ये फेंग, इन 7 सालों में तुमने अपना नाम छिपाया, अपनी जान जोखिम में डाली, सांस्कृतिक अवशेषों को नष्ट किया, जीवन तस्करी समूहों को, काले बाजार के अपराधियों को गिरफ्तार किया, 5,600 लोगों को, 3,815 खोए हुए राष्ट्रीय खजाने बरामद किए। अब तुमने यहाँ तक कि बरामद कर लिया शाही सूची में पहला 100 सालों के लिए पुरस्कृत राष्ट्रीय मुहर डाशिया के लायक नंबर 1 राष्ट्रीय खजाना राजा। किसने सोचा होगा कबाड़ के इस ढेर ने हर टुकड़ा अनमोल है। डाशिया का राष्ट्रीय खजाना। आज रात के बाद वे फिर से प्रकाश देखेंगे और मैं राष्ट्रीय खजाना राजा के रूप में भी वानरू को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। यह सारा कबाड़ ले जाओ, सब कुछ बाहर ले जाओ। यह सारा कबाड़ ले जाओ, मेरे लिए सब कुछ ले जाओ। नहीं नहीं, बंद करो, बंद करो। वानरू, तुम क्या कर रही हो? यहाँ के खजाने सचमुच बेचे नहीं जा सकते। ये फेंग, मैं बस समझ नहीं पा रही हूँ तुम इस पर क्यों अटकी हो। कबाड़ और जाने नहीं दे रही हो। हम 7 साल से साथ हैं। तुम दहेज के लिए 1 लाख युआन भी नहीं जुटा सकते। मेरे माता पिता पहले से ही तुम्हारे साथ बहुत असंतुष्ट हैं, बहुत असंतुष्ट। अभी यह कबाड़ बेचकर कम से कम कुछ दहेज का पैसा मिल सकता है मेरे माता पिता को सुकून देने के लिए। वानरू, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। आज रात के बाद 1 लाख युआन दहेज की तो बात ही छोड़ो, 10 करोड़ मैं भी दे सकता हूँ। काफी है। ये फेंग, जब से हम मिले हैं तुम हमें बताते रहे हो तुम मुझे रानी बनाना चाहते हो, तुम मुझे खुशी दोगे, तुम मुझे पूरी दुनिया दोगे। मेरी पूरी दुनिया कहाँ है? मेरे पास अब बस है निराशा और अपमान। बहन, चूंकि ये फेंग नहीं करेगा, तुम्हारे दहेज के लिए कबाड़ बेचेगा, मुझे लगता है बस उससे रिश्ता तोड़ लो। युवा मास्टर सन से शादी कर लो। युवा मास्टर सन तुम्हें इतना पसंद करते हैं और वो अमीर है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। सन परिवार की संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है। वे जियांगचेंग में प्रथम श्रेणी के हैं। अगर तुम उनसे शादी करती हो, तुम्हारे पास अंतहीन होगा भविष्य में गौरव और धन। उस समय वे सभी रिश्तेदार और दोस्त हमारे देखेंगे शू परिवार को। जियांगचेंग में प्रथम श्रेणी, क्या यह गर्व करने लायक बात है? बेशक, उनके सन परिवार ने यहाँ तक कि प्राप्त किया राष्ट्रीय खजाना सम्मेलन का निमंत्रण। ये केवल उनके लिए है जो खड़े हैं जियांगचेंग के पिरामिड के शीर्ष पर। उच्च वर्ग जो भाग लेने के योग्य है। उच्च समाज की बात तुम उसे क्यों? वह कभी नहीं अपने जीवन में उस स्तर तक पहुँचा। बिल्कुल, क्या तुमने सुना? इस तरह का भव्य अवसर तुम जैसे कबाड़ इकट्ठा करने वाले 10 जन्मों में भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने साले से ऐसे बात करने? हाँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बहन, मुझे बचाओ, जल्दी करो। ये फेंग, रुको। युवा मास्टर सन, मुझे माफ करना, मुझे अभी देर हो गई थी किसी वजह से। क्या आप कृपया गणना कर सकते हैं यह कबाड़ कितना में बदला जा सकता है? वानरू, मैंने कहा था यहाँ के खजाने बेचे नहीं जा सकते। युवा मास्टर सन, कृपया अपनी इच्छानुसार करें। इस तरह का कबाड़ था बेकार है। वानरू के लिए सब कुछ पैक कर, मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। बस इसे एक इनाम समझ। 30,000 की तो बात ही छोड़ो, 30 करोड़ मैं इसे नहीं बेचूंगा। हम इसे फिर से छूना, मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। ये फेंग, अभी रुको। मैंने युवा मालिक सन को इस कबाड़ को इकट्ठा करने के लिए आमंत्रित किया है और तुम उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। रुको, मैं पहले ही बहुत विनम्र रहा। तुम मेरा हाथ तोड़ना चाहते हो? अगर वानरू की बात न होती तो मैंने तुम्हें तोड़ दिया होता। युवा मालिक सन, कृपया खुद को उसके स्तर तक न गिराएं। ये फेंग, क्या धातु के ये टुकड़े सचमुच इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या वे मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? वानरू, यह एक ही बात नहीं है, उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? बहन,
क्या तुमने सुना? उसकी नजरों में तुम्हारी तुलना इस कबाड़ से भी नहीं की जा सकती। वो इस कबाड़ को पकड़े रहेगा। कबाड़ धातु को तुम्हारी दुल्हन की कीमत के लिए इसे बदलने के बजाय ये वो आदमी है जिसे तुमने चुना। जू यिमिंग, चुप रहो। वानरू, मैं कसम खाता हूँ तुम मेरे जीवन का प्यार हो, लेकिन ये खजाने सचमुच बेचे नहीं जा सकते। जो कोई भी इन्हें बेचेगा वह हमेशा के लिए पापी होगा। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? इस तरह देखकर अगर मुझे पता न होता तो मैं सोचता कि यह कबाड़ सब राष्ट्रीय खजाने हैं। तुम सचमुच अपने राष्ट्रीय खजाने नेशनल ट्रेजर कॉन्फ्रेंस में ले जाकर खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहोगे? बधाई हो, तुम दोनों प्यारों ने सही समझा, बिल्कुल सही। ये फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अभी भी झूठ से भरे हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी, ये चीजें क्या तुम उन्हें बेचोगे या नहीं? वानरू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सिवाय इस एक चीज के। मैंने तुम्हारे लिए 7 सालों तक अथक परिश्रम किया है, फिर भी तुम मुझे अपने लिए यह कबाड़ बेचने भी नहीं दोगे। बहुत अच्छा, तो कहने के लिए कुछ नहीं बचा। सगाई तोड़ देते हैं। तुम क्या कहा तुमने? मैंने कहा सगाई तोड़ देते हैं। तुम जू वानरू, अगर तुम चाहती हो हमारी सगाई तोड़ना तो तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। अगर मेरी बहन तुम्हें चुनती है तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। वानरू, तुम आखिरकार होश में आ ही गई। ये फेंग जैसा कोई एक कचरा बीनने वाला वह तुम्हारे लायक नहीं है। आज रात के नेशनल ट्रेजर गाला में मुझे अभी भी एक महिला साथी की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ आने को तैयार होगी? मैं तैयार हूँ। वानरू, अगर तुम सचमुच मुझे छोड़ना चाहती हो। ये फेंग, तुम्हें समझना होगा, यह मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, यह तुम मुझे दूर धकेल रही हो। अगर तुम यह छोटी सी विनती भी पूरी नहीं कर सकती तो तुम मेरे जीवन भर के समर्पण के लायक कैसे हो? चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। पछतावा? इस जीवन में मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है कि मैंने बर्बाद की तुम्हारे साथ 7 साल जवानी। चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं। जू वानरू, तुम्हें पछतावा होगा। सर, राष्ट्रीय खजाने के 815 टुकड़े पैक कर दिए गए हैं। उन्हें सौंपा जा सकता है आज रात के नेशनल ट्रेजर गाला में। अच्छा, नेशनल ट्रेजर गाला तुम्हारे प्रवेश का इंतजार कर रहा है। महाराज कुमारी, प्रस्थान का समय हो गया है। आज रात पूरा डाक्सिया तुम्हारे एक सम्मानित राष्ट्रीय नायक के रूप में गौरव के क्षण का गवाह बनेगा। वानरू, आज रात मैं शिखर पर पहुंचूंगा और परम गौरव प्राप्त करूंगा। यह अफसोस की बात है कि अंतिम क्षण में तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया। जब तुम पहुंचोगी नेशनल ट्रेजर गाला में, तुम्हें एहसास होगा कि तुमने वास्तव में क्या खो दिया है। महाराज कुमारी, हम जल्द ही जियांगचिंग के लिए रवाना होंगे ताकि नेशनल ट्रेजर किंग को पुरस्कृत किया जा सके। क्या आपने अपना गाउन चुन लिया है? मैं यह चुनूंगी। क्या यह फीनिक्स रोब है। तुम इसे केवल अपने राज्याभिषेक के दिन ही पहन सकती हो। ये फेंग ने राष्ट्रीय खजाने बरामद किए। उसने डाक्सिया की गरिमा की रक्षा की। वह सचमुच एक अद्वितीय नायक है। मैं अपना सम्मान दिखाने के लिए फीनिक्स रोब पहनती हूँ। भले ही सम्राट यहाँ हो, मुझे उसे पुरस्कृत करने के लिए ड्रैगन रोब पहनना होगा। जी। अद्वितीय ड्रैगन मेरिट। डाक्सिया की स्थापना के बाद से केवल 10 लोगों को ही यह पुरस्कार मिला है। ये फेंग, आज रात पूरा डाक्सिया तुम्हारी महिमा का गवाह।
वानरू, आज रात के नेशनल ट्रेजर गाला के बाद हम अपनी शादी कर सकते हैं। युवा मालिक सर, मुझे माफ करना, मुझे इस पर सोचना होगा। बहन, क्या तुम अभी भी सोच रही हो ये फेंग, उस कचरा बीनने वाले के बारे में? बेट, अगर तुम युवा मालिक सन को चुनती हो तो हमारे पूरे परिवार को उम्मीद मिलेगी। अगर तुम रहती हो उस ये फेंग के साथ तो तुम्हारा पूरा जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा। सही कहा, वो 7 सालों से बेकार है, कुछ भी हासिल नहीं किया, वो तुम्हारी परवाह भी नहीं करता, वो तो मर्द ही नहीं है। तुम ऐसा नहीं कह सकती। इन 7 सालों में जीजा ने चुपचाप इस परिवार के लिए सब कुछ सहा है। बहन, तुम्हारा जीवन आसान रहा है, तुम्हें सब कुछ मिला है, तुम्हारे हाथ कभी पानी को नहीं छूते, तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ा। हाँ, ये फेंग भले ही बेकार हो, वह सचमुच इन 7 सालों में मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। वह सचमुच मेरे प्रति दयालु रहा है। वानरू, अगर ये फेंग सचमुच तुम्हारी परवाह करता तो वह उन सब चीजों को बेचने का कष्ट कैसे उठा पाता? अगर तुम किसी से प्यार कर तो तुम्हें उन्हें सबसे अच्छा देना चाहिए। मैं तुम्हें नेशनल ट्रेजर गाला में ले जा सकता हूँ। क्या ये फेंग ले जा सकता है? ये फेंग, वो प्यारा सा, भले ही वो इकट्ठा करे 10 पीढ़ियों का कचरा, वो योग्य नहीं होगा इस दरवाजे में प्रवेश करने के। सही कहा। और मैं तुम सबको एक अच्छी खबर बता सकता। आज रात का नेशनल ट्रेजर गाला जनता से खजाने भी इकट्ठा करेगा ताकि खजाने के भंडार का विस्तार किया जा सके। जो कोई भी उपस्थित होकर एक सच्चा राष्ट्रीय खजाना पेश करेगा उसे सम्राट से पुरस्कार मिलेगा। प्रसिद्धि, भाग्य और शक्ति सभी पहुंच में है और हमारे संत परिवार ने बस एक रहस्यमय खजाना तैयार किया है। नेशनल ट्रेजर जेड सील का एक टुकड़ा। नेशनल ट्रेजर जेड सील डाक्सिया का शीर्ष राष्ट्रीय खजाना है। सम्राट ने 10 अरब का इनाम रखा है। सही कहा। अगर मैं यह टुकड़ा पेश करता तो मेरा संत परिवार जियांगचेंग के शीर्ष पर पहुंच जाए और इस महिमा को मैं वानरू के साथ साझा करूंगा। बहन, भूलो मत, जीजा अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो किसका इंतजार कर रहा है? अब केवल युवा मालिक सन ही मेरी बहन के योग्य है ना? हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। ये फेंग, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? रास्ता खुला और चौड़ा है, मैं अपनी मर्जी से आता जाता हूँ। मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है? जीजा, वो कोई जीजा नहीं है। तुम आकर मेरी बहन से माफी मांगना चाहते हो? इसके बारे में सोचना भी मत। आज की स्थिति में तुम्हें पहले ही त्याग दिया गया है। ये फेंग, भले ही तुमने मेरा दिल तोड़ा है, अगर तुम इस कबाड़ को दहेज के बदले देने को तैयार हो और मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगते हो तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। विचार करने की क्या बात है बहन? सुनो मेरी बहन, यंग मास्टर सुन की औरत है, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। एक मेंढक हंस का मांस नहीं खा सकता, लेकिन अगर तुम घुटने टेक कर हमें कुछ प्रणाम करने को तैयार हो तो मैं यंग मास्टर सुन को विचार करने दे सकता हूँ तुम्हारे कबाड़ को तुम्हारे हाथों से लेने पर, और तुम्हें खाने के लिए कुछ पैसे भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ से पुरस्कृत करूँगा। ये फेंग, तुम कैसे मेरे भाई को मार सकते हो? अगर तुम्हारे और शियाओ शुए के लिए नहीं होता तो वह पहले ही अपाहिज हो चुका होता। तुम कचरा बीनने वाले, तुम किस बात पर इतने घमंडी हो रहे हो? ये फेंग, तुम्हारे पास कोई रवैया नहीं है सुलह की भीख मांगने का। अगर तुम ईमानदारी से माफी भी नहीं मांग सकते तो मुझसे मौका मांगने की जहमत क्यों उठा रहे हो? एक मौका के लिए चिंता मत करो। मैं सुलह की भीख मांगने नहीं आया, मैं राष्ट्रीय खजाना गाला में भाग लेने आया हूँ। जिस पल तुमने कहा कि तुम सगाई तोड़ना चाहते हो, उसी पर तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबंध नहीं रहा। तुम अभी भी मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम गलत हो, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ राष्ट्रीय खजाना गाला में भाग लेने आया हूँ। तुम? हाँ, तुम राष्ट्रीय खजाना गाला में भाग लेने आए हो इस सब घिनौने कचरे के साथ? ये फेंग, क्या मेरे तुम्हें छोड़ने से तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, इसलिए तुमने जानबूझकर इस कचरे को राष्ट्रीय खजाना गाला में मुझे शर्मिंदा करने के लिए, मुझे असहज करने के लिए? जीजा दहेज का खर्च नहीं उठाना चाहते, लेकिन इन चीजों की रक्षा करते हैं। शायद कुछ छिपा हुआ है। क्या होगा अगर ये चीजें असली हों? क्या खजाना? यह कचरा केवल लायक है कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए। ये फेंग, तुम्हें तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाना चाहिए, वरना मुझे तुम पर बदसलूकी करने का दोष मत देना। जिसे जाना चाहिए
वह तुम हो। मैं तुम्हें बताता, अगर मैं नहीं आता यह तथाकथित राष्ट्रीय खजाना गाला होता ही नहीं। ये फैंग, क्या तुम पागल हो? तुम बकवास करने की हिम्मत करते हो? मुझे लगता है कि वह इतने लंबे समय से कचरे से निपट रहा है कि उसका दिमाग कचरा। राष्ट्रीय खजाना गाला राष्ट्रीय खजाना राजा का मुख्य स्थल है। जो बातें तुमने अभी कही हैं, पहले ही नाराज कर चुकी हैं उस बड़ी हस्ती को। क्या तुम जानते हो? राष्ट्रीय खजाना राजा वह बस एक साधारण व्यक्ति है। क्या अपराध? क्या अपराध? तुम्हें बोलना बंद कर देना चाहिए। तुम एक कचरा बीनने वाले अभी भी बकवास करने की हिम्मत करते हो। अभी भी बकवास करते हो बड़ी हस्तियों के बारे में। क्या तुम जानते हो जो बातें तुम आज कह रहे हो तुम्हें बहुत परेशानी में डाल देंगी। तुम्हारी नीची श्रेणी के लोग नहीं समझते तुम क्या बात। यह कार्यक्रम केवल हम उच्च श्रेणी के अभिजात वर्ग का है। तुम्हारे जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम जाना नहीं चाहते तो हम तुम्हें जाने में मदद करेंगे। सुरक्षा, सुरक्षा, यह छोटा प्यारा। कार्यक्रम की व्यवस्था को बाधित कर रहा है। इसे ले जाओ, इसे यहाँ से बाहर निकाल जल्दी। यह आपके नियंत्रण में नहीं है। वह तुम्हारा नहीं है, उसे नीचा नहीं दिखाया जाएगा। माफ करना सर, राष्ट्रीय खजाना गाला अनुमति देता है किसी को भी प्रवेश करने की। इसके अलावा यह सज्जन कोई व्यवधान पैदा नहीं किया है। हमें उसे बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। तुम बस रखवालों का एक समूह हो। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? अच्छा, स्पष्ट रूप से देखो। यह क्या है? यह है असल में राष्ट्रीय मुहर का एक टुकड़ा। आज रात के राष्ट्रीय खजाना राजा समारोह में सौंपे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खजाना राष्ट्रीय मुहर है। ये राष्ट्रीय खजानों का राजा है जो कोई भी मुहर का गायब टुकड़ा भर सकता है। राजा निश्चित रूप से उन्हें भारी इनाम देगा। इसे भरें। राजा निश्चित रूप से एक बड़ा इनाम देगा। आज रात सुन परिवार महानता की ओर बढ़ेगा। क्या तुमने सुना? यह राष्ट्रीय मुहर का टुकड़ा है। आज रात जैसे ही मैं इसे पेश करूंगा। अब से पूरा जियांगजेंग सुन परिवार के नियंत्रण में होगा। तुम्हारे साथ निपटना बस एक शब्द काफी होगा। माफ करना सर, मैंने अभी बदसलूकी की। बकवास बंद करो। इसे मेरे लिए बाहर फेंक। मुहर का टुकड़ा, तुम में सचमुच बहुत हिम्मत है। ये फैंग, तुम क्या कर रहे हो? यह है पहले राष्ट्रीय खजाने का एक टुकड़ा। इसे जल्दी नीचे रखो। अगर तुमने इसे थोड़ा भी छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। ऐसा है क्या? मैं बस अपनी मांसपेशियां खींचना चाहता। मैं देखना चाहूंगा तुम मुझे कैसे अपंग करने वाले हो। किसका इंतजार? इसे मेरे लिए नष्ट कर। मुहर के टुकड़े को तोड़ने वाले कमीने, उसे मेरे लिए गिरफ्तार कर। जीजा, वापस आओ। किसने कहा कि यह मुहर का टुकड़ा है? अगर यह असली मुहर का टुकड़ा होता, कोई कैसे इसे आसानी से कुचल सकता है? उस समय मुहर थी, बिजली से टकराए और बस एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया। मेरे पास इतनी बड़ी क्षमता नहीं है सक्षम होने की इस मुहर के टुकड़े को कुचलने की। तो इसका मतलब है यह टुकड़ा नकली है। उसकी बकवास मत। इस टुकड़े को मेरे चाचा ने व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित किया था। एंटीक एसोसिएशन के अध्यक्ष वांग, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी पहचान की। इसके अलावा वह है आज के राष्ट्रीय खजाना सम्मेलन के मेजबान। तो इसका मतलब है कि वह अंधा है, असली और नकली में फर्क भी नहीं बता सकता। मुझे लगता है उसे कोई भी मेजबानी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय खजाना सम्मेलन पहले नेत्र विज्ञान विभाग में जा, अपनी आँखों की ठीक से जाँच कर। मेरी हिम्मत कौन करता है अंधा कहने की? चाचा, आप आ गए। यह कमीना वास्तव में मुहर के टुकड़े को कुचल दिया और उसने आपका अपमान भी किया। क्या तुमने यूसी का टुकड़ा कुचल दिया? ये फैंग, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। क्या तुम जानते हो तुम्हें जल्दी से उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं अभी भी तुम्हारे लिए और अध्यक्ष वांग से विनती कर सकती हूँ। बहन, वो खुद मौत को दावत दे रहा है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बोओगे वही काटोगे। जल्दी से घुटनों पर बैठ जाओ, वरना आज तुम बर्बाद हो जाओगे। चुप रहो। ये राष्ट्रीय खजाना यूसी अविनाशी है। बिजली गिरने से भी ये केवल एक छोटा कोना ही खोएगा। इसे आसानी से कुचला जाना असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह नकली है? और क्या? जीजा, तुम सचमुच प्रभावशाली हो। तुमने तुरंत देख लिया कि का ये टुकड़ा नकली है। क्या तुमने असली देखा है? अगर उसने असली देखा है तो मैं
जू यिमिंग अपना नाम उल्टा लिखूंगा, लेकिन वो तो बस एक अंधा चूहा है जिसे मरा हुआ चूहा मिल गया। अगर तुम्हें हिम्मत है तो असली से टकराने की कोशिश। एक शीर्ष राष्ट्रीय खजाने का प्रतिरूपण करना मौत की सजा है। तुम लोगों में सचमुच हिम्मत है। अंकल, हमें क्या करना चाहिए? मैंने बस गलत अनुमान लगाया। तुम एक कबाड़ बीनने वाले मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारे पास दरवाजा संभालने का भी अधिकार नहीं है। तुम इस राष्ट्रीय खजाना गाला में आने की हिम्मत कैसे करते हो? जो कोई भी एक राष्ट्रीय खजाना प्रस्तुत कर सकता है उसे यहाँ खड़े होने का अधिकार है। ओह, क्या तुम कह रहे हो कि तुम एक राष्ट्रीय खजाना लाए हो? यह सही है। मैंने न केवल इसे लाया बल्कि मैं उनका पूरा ढेर लाया। यह पूरा ढेर। यह पूरा ढेर तुमने 7 साल का कबाड़ इकट्ठा किया है, और अगर तुमने कभी कुछ कीमती इकट्ठा किया होता तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता। अब तुम अभी भी यहाँ डींगे हाँकने की हिम्मत रखते हो। बिल्कुल, वांगरू तुम्हें देखती है कंगाल होते हुए मेरे पास आकर तुम्हारे कबाड़ के ढेर को स्वीकार करने की भीख मांगते हुए दहेज के रूप में, और तुम अभी भी डींगे हाँकने की हिम्मत रखते हो। वो वास्तव में सोचता होगा कि उसका कबाड़ का ढेर एक राष्ट्रीय खजाना है ना? जीवन में एक राष्ट्रीय खजाना मिलना मुश्किल है और तुम कहते हो कि तुम एक पूरा ठेला लाए हो। कितना हास्यास्पद है। मैं जानता हूँ तुम विश्वास नहीं करते, तो अपनी चौड़ी खोलो और अच्छी तरह देखो। ये है वांग शीजी का लैंटिंग जिंगशु, यांग गुइफेई के साथ दफन तांग सांगाई और 12 कांस्य पशु सिर मूर्तियाँ। ये सचमुच राष्ट्रीय खजाने हैं। हे भगवान, मेरे जीजा कितने अद्भुत हैं। वो असल में क्या करते हैं? मैंने ये खजाने केवल शीर्ष राष्ट्रीय खजाने की सूची में देखे हैं, और फिर भी ये सब आपके हाथों में हैं। आप असल में कौन हैं? मैं कौन हूँ आप जानने के योग्य नहीं है। तुम अंकल, उन्हें आपको धोखा न देने दें। वह तो बस कबाड़ बीनने वाला है। उसके पास राष्ट्रीय खजाने कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, वो तो मेरी बहन के दहेज का पैसा भी नहीं दे सकता। उसके पास राष्ट्रीय खजाने कैसे हो सकते हैं? क्या ये सभी उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिकृतियां हैं? नकली राष्ट्रीय खजाने, यह एक गंभीर अपराध है। लगता है हमें किसी को इनकी प्रामाणिकता की जांच करवानी होगी। तुरंत कृपया मिस्टर तांग को बुलाएं। कृपया मिस्टर तांग। मिस्टर तांग, सोथवी की नीलामी घर से मुख्य विशेषज्ञ मिस्टर तांग। यह सही है। मिस्टर तांग प्राचीन वस्तु मूल्यांकन क्षेत्र में शीर्ष अधिकारी हैं। उनके यहाँ होने से ये बताना आसान है कि ये खजाने असली हैं या नकली, एक नज़र में स्पष्ट हो जाएगा। मेरे राष्ट्रीय खजाने सम्राट को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं, अन्य उन्हें छूने के योग्य नहीं है। यदि आप उन्हें प्रमाणित करने से इनकार करते हैं तो आप बस दोषी महसूस कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वह ये है कि गाड़ी पर कबाड़ का ये ढेर बेकार है। हाँ मिस्टर तांग, कृपया अच्छी तरह देखें। उन्हें छुए बिना भी आप बता सकते हैं कि ये राष्ट्रीय खजाने नहीं हैं। यह असंभव है। मिस्टर तांग, कृपया ठीक से देखें। मेरे जीजा कभी धोखा नहीं देंगे। आप क्या भूल रहे हैं? सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और आप जान जाएंगे राष्ट्रीय खजाने अनमोल होते हैं, अत्यंत कीमती। इतने सारे राष्ट्रीय खजाने किसके पास होंगे? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? अज्ञानी मूर्खों का झुंड जिन्हें कुछ पता नहीं और बकवास करते हैं। तुम मौत का सामना करते हुए तुम अभी भी इतने अहंकारी हो। राष्ट्रीय खजाने का दिखावा करना एक गंभीर अपराध है। राजकुमारी, तुम जल्द ही यहाँ होगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी अपना अपराध स्वीकार कर लो, वरना ये फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेकार होगे, लेकिन अब तुम अपराध कर रहे हो। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, वरना मैं सचमुच तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? जो मैं कहता हूँ वे बस यूं ही कह रहे थे, लेकिन तुम सब कुछ मान लेती हो। विश्वास करने लायक क्या है? क्या तुम विश्वास कर एक ऐसे आदमी पर जिसने इकट्ठा किया है 7 साल का कबाड़? सब लोग, अगर कोई भी विश्वास करता है ये फेंग की बकवास पर, बेझिझक खड़े हो। मैं विश्वास करती हूँ। जीजा जी, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। शाओक्सुए, तुम वाकई खूबसूरत और दयालु हो। तुम्हारी पसंद अच्छी है। शू शाओक्सुए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी यही वापस आओ। शाओक्सुए, तुम्हें जल्दी से उससे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। उसने अब एक गंभीर अपराध किया है। हमारे शू परिवार पर मुसीबत मत लाओ। बहन, तुम्हारी जीजाजी के साथ सगाई दादाजी ने खुद तय की थी। वह हमारा परिवार है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैंने उसे एक मौका दिया था, उसने उसे संजोया नहीं। सगाई की बात करें तो खैर, आज मैं उससे रिश्ते तोड़ दूंगी, हमेशा के लिए।
अब से तुम और मैं खत्म, कोई रिश्ता नहीं। बहन, ठीक है, आज तुमने जो कहा उसे याद रखना, इसका पछतावा मत करना। मैं 7 साल से गलत थी, अब मैंने आखिरकार सही फैसला लिया है। एक फैसला, और मुझे पछतावा कराने के लिए यह तब होगा जब सूरज पश्चिम में अस्त हो जाए और समुद्र उलट जाए। बहन, जीजाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? यह उसकी अपनी करनी है और अब यह मेरी गलती है। शाओक्सुए, अभी उसके पास से वापस आ जाओ। अभी अगर तुम इस बेकार आदमी को पकड़े रहती हो तो हमारे शु परिवार में कभी वापस मत आना। ठीक है, वापस मत आना। आज से मैं रिश्ते तोड़ दूंगी इस निर्दयी शु परिवार से, हमेशा के लिए। जीजाजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शाओक्सुए, तुम्हें सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सिर्फ एक कबाड़ इकट्ठा करने वाला हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो। मैं बस इतना जानती हूँ, इन 7 सालों में तुमने मेरी बहन के लिए कपड़े धोए और खाना बनाया, उसकी सावधानी से देखभाल करते हुए मैंने ये सब देखा है। अगर भविष्य में तुम्हें कोई ऐसी लड़की न मिले जो तुम्हें पसंद हो और तुम्हें मेरा कोई ऐतराज न हो, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। ठीक है शाओक्सुए, चूंकि तुम्हारी ऐसी भावना है तो भविष्य में मैं तुम्हें निश्चित रूप से दूंगा एक अप्रत्याशित आश्चर्य, वह ताज जो तुम्हारी बहन चूक गई। मैं निश्चित रूप से इसे अपने हाथों से तुम्हारे सिर पर रखूंगा। अभी भी ताज पहनने की बात कर रहे हो? तुम अभी दोषी ठहराए जाने वाले हो। तुम बस सजा का इंतजार करो। मेरी बहन तुम्हारे साथ है, वह केवल विधवा ही बनेगी। बिल्कुल सही, ये फैंग ने हंगामा खड़ा कर दिया। सिर्फ राष्ट्रीय खजाने की जालसाजी का अपराध ही 100 बार मरने के लिए काफी है। कोई आओ, मेरे लिए उसे तुरंत पकड़ो, इस कचरे से एक साथ निपटें। ये सभी असली राष्ट्रीय खजाने हैं। जो भी इन्हें नष्ट करने की हिम्मत करेगा युगों युगों तक पापी कहलाएगा। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम अच्छी तरह सोच लो। तुम किसे डराने की कोशिश कर इस कचरे को नष्ट कर। यह स्पष्ट रूप से नकली को हटाकर असली को बचाना है, जनता को लाभ पहुंचाना। ये फेंग, अपना अपराध स्वीकार करो। अगर तुम परेशानी खड़ी करते रहे, मैं सचमुच तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। बहन, इस बार चलो ये फेंग पर भरोसा करते हैं। ये राष्ट्रीय खजाने दिखते हैं वाकई असामान्य। अगर वे जल गए तो परेशानी हो जाएगी। राष्ट्रीय खजाने जलाना, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि वे हमेशा के लिए जेल में रहेंगे। तुम इस कचरे का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय खजाने की जालसाजी के लिए। मुझे लगता है जो हमेशा के लिए जेल में रहेगा वह उन सभी को तुरंत जला दो मेरे लिए। हिलो मत, तुम वहन नहीं कर सकते परिणाम। उसके राष्ट्रीय खजानों की बातों पर विश्वास मत कर। मैं खुद को राजा कह लूं तो बेहतर है। कोई भी समस्या उत्पन्न होती है मैं जिम्मेदारी लूंगा। तुम मौत की सजा की भी जिम्मेदारी ले सकते हो। मैं इसे सन परिवार के साथ गारंटी देता। मैं किस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कचरे का ढेर जलाओ, अगर जलाना है करो। तुम पलटवार करने की हिम्मत कर, मैं इसे खुद जला दूंगा। आह, तुम क्या कर रहे हो? रास्ते से हट। नहीं, यह अत्यधिक महत्व का राष्ट्रीय खजाना, जो भी इसे हिलाने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। क्या ये सचमुच सभी राष्ट्रीय खजाने हो सकते हैं? सिर्फ राष्ट्रीय खजाने नहीं, आग में न जलने वाले खजाने की रोशनी से चमकदार केवल शीर्ष स्तरीय राष्ट्रीय खजाने ऐसे ही होंगे। ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुत्ते जैसी आंखें अभी पूरी तरह अंधी नहीं हुई हैं। राष्ट्रीय खजाना राजा के अलावा और किसके पास इतने सारे हो सकते हैं? आश्चर्यजनक खजाने। क्या तुम राष्ट्रीय खजाना राजा हो? ये फेंग ही राष्ट्रीय खजाना राजा है। यह कैसे संभव है? मैंने पहले कहा था, मेरी पहचान तुम जानने के योग्य नहीं हो। मुझे विश्वास नहीं है कि ये सब राष्ट्रीय खजाने हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह राष्ट्रीय खजाना राजा है। सब लोग उसके द्वारा धोखा मत। बुजुर्गता, क्या आप कृपया इस फूलदान को देख सकते हैं? क्या यह सचमुच एक राष्ट्रीय खजाना भी हो सकता है? यह बस युवान नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की एक प्रतिकृति है। मैं भी नहीं बता सकता कि यह नकली है। यह अत्यंत सजीव है। यह अत्यंत सजीव है।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे द्वारा लाई गई सभी चीजें शीर्ष स्तरीय राष्ट्रीय खजाने हैं? तो यह नकली किस बारे में है? मैंने 800 से अधिक राष्ट्रीय खजाने बरामद किए हैं। यह चीज राष्ट्रीय खजानों की सूची में नहीं है। शायद पैकिंग करते समय किसी ने इसे डाल दिया। चलो भी, अगर मुझे पता न चलता कि यह नकली है तो तुम सचमुच आज बच निकलते। अब तुम्हारे पास कहने को और क्या है? कहने को कुछ नहीं। अच्छा है कि तुम क्योंकि एक मूर्ख से बात करना बस सांस की बर्बादी है। तुम जब तक तुम्हारी आंखें अंधी नहीं हैं, देख सकती हो दूसरे राष्ट्रीय खजाने सभी असली हैं। बस एक टूटा हुआ फूलदान क्या दर्शा सकता है? ठीक है, तो मुझे इस फूलदान के बारे में यह कहाँ से आया? मेरा कबाड़ स्टेशन हमेशा से रहा है। राष्ट्रीय खजाने रखने की जगह नकली कैसे मिल सकता है? बोल नहीं सकते है ना? तो मैं तुम्हें जवाब बता। यह तुमने बनाया है उच्च नकल के साथ। यह फूलदान और यह कबाड़ सभी तुम्हारे अवैध वर्कशॉप से नकली हैं। बाहर आओ। रुको, ये फूलदान। अब उससे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी जल्द ही पहुंचेंगी। राष्ट्रीय खजाने बनाना स्थल को बाधित करने वाला कबाड़ साफ किया जाना चाहिए। रुको, मुझे पता है कि ये नकली कैसे मिला। ये कैसे हुआ? उस समय मेरे पिताजी ने एक नकली युआन नीले और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन खरीदा। धोखा खाने के बाद मेरी माँ द्वारा पकड़े जाने के डर से उन्होंने मुझे और मेरी बहन को फेंकने के लिए कहा। ये फेंके कबाड़ स्टेशन में। कोई आश्चर्य नहीं, मेरा गोदाम राष्ट्रीय खजानों से भरा है। नकली कैसे मिल सकता है? ये फेंक जो भी इकट्ठा करता है वो असली खजाने ही होने चाहिए और ये नकली। मैं गवाही दे सकती हूँ, ये हमारे परिवार द्वारा मिलाया गया था। पिताजी, बहन, तुम्हें जल्दी मान लेना चाहिए। ये फेंक को अन्यायपूर्ण आरोप झेलने न दो। क्या मुझे क्या स्वीकार करना है? मैंने कभी नहीं देखा यह नकली फूलदान। भले ही यह नकली मेरे द्वारा फेंका गया हो, तो क्या तुम कैसे गारंटी दे सकती हो कि ये राष्ट्रीय खजाने 100% असली हैं? बेशक नहीं, केवल राष्ट्रीय खजाना राजा के पास होते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में शीर्ष स्तरीय राष्ट्रीय खजाने तुम एक कबाड़ी बस निकाल सकते हो। कबाड़ तुम ज़ियाओक्सियो, एक शब्द भी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है इस कमीने पर। क्या कहा तुमने? भतीजे, अब उससे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अब बस मुंह पर रह गया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट्स आते हैं तो हम तुम्हें छू नहीं सकते? गलत, मैं बस यहीं खड़ा रहूंगा और तुम मुझे फिर भी छू नहीं सकते। मैं तुम्हें छू नहीं सकता। ड्रैगन गार्ड्स का क्या? ड्रैगन गार्ड्स राजा के निजी सैनिक हैं। केवल सबसे मजबूत ड्रैगन गार्ड्स बनने के योग्य हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे आज भी आ रहे हैं? बेशक, आज का राष्ट्रीय खजाना सम्मेलन राष्ट्रीय खजाना राजा का स्वागत करने के लिए राजकुमारी ने ड्रैगन गार्ड्स को आने की व्यवस्था की है, स्थल की सुरक्षा के लिए। सचमुच राष्ट्रीय खजाना राजा कहलाने योग्य केवल ऐसे ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा के निजी सैनिकों को ला सकते हैं। ग्रेट शिया के ड्रैगन गार्ड्स उनका स्वागत करने के लिए। वो लड़के सभी को मैंने प्रशिक्षित किया था, शिष्यों और शिष्यों के शिष्यों को अपने गुरु का स्वागत करते हुए। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? अब तुम ड्रैगन गार्ड्स का अपमान करने की हिम्मत भी करते हो। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। तुम सचमुच मुसीबत मोल ले रहे हो। मुझे परवाह नहीं कि ये फैंग मरे या न मरे, लेकिन ज़ियाओक्सियो आखिरकार अभी भी शू परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा भूलना मत, ज़ियाओक्सियो और तियानमेन की सगाई हो चुकी है। हाँ ज़ियाओक्सियो, तुम देख सकती हो ये फेंग घमंडी और अहंकारी है, अपनी जान से बेपरवाह है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम आग में कूद रही हो। तुम्हारा मंगेतर उससे 1000 गुना 100 गुना बेहतर है। तुम अपना रास्ता क्यों काट रही हो? मैं ज़ियाओक्सियो की रक्षा कर सकता हूँ। जीवन भर तुम्हारे दखल की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है। ये फेंग, इसके अलावा जिस सगाई के लिए तुमने हाँ कहा था, मैंने कभी सहमति नहीं दी। तियानमेन ड्रैगन गार्ड्स का एक कुलीन है जिसका भविष्य असीमित है। ये कबाड़ी उसकी बराबरी क्या कर सकता है? बिल्कुल, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुर्गी से शादी करो तो मुर्गी के साथ रहो, कुत्ते से शादी करो तो कुत्ते के साथ रहो। जब तक दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, वे निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ड्रैगन गार्ड्स चाहे कितने भी उत्कृष्ट हों, मैं उनसे तुम ज़ियाओक्सियो, जब तक तुम पिताजी को गुस्से से मार न दो तब तक तुम रुक नहीं सकते। ज़ियाओक्सियो, तुम्हारे जीजा के तौर पर मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ध्यान से सोच। ये फेंग का आज का अपराध बहुत गंभीर है। अगर तुम उसका साथ दे, सावधान रहो कि तुम भी इसमें न फंस। जिस व्यक्ति को मैंने चुना है, चाहे कांटों के पहाड़ और आग के समंदर से गुजरना पड़े, मैं उसके साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसी पत्नी पाकर मुझे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। ये फेंग
उसका हाथ छोड़ो। शियाओक्सियू, जागो। मैंने युवा मास्टर सन से शादी की, हमारे जू परिवार के लिए गौरव और धन लाने के लिए। गौरव और धन। तुम एक ड्रैगन गार्ड से शादी करती हो, हमारे जू परिवार को सम्मान दिलाने के लिए। हमारे पूर्वजों को सम्मान दिलाओ। तुम्हारी नजर बेहतर होनी चाहिए थी एक आदमी चुनने में, वरना एक गलत कदम तुम्हें हमेशा के लिए पछताने पर मजबूर कर देगा। अगर शियाओक्सियू तुम्हारी तरह होती, मुझे छोड़ देती और ड्रैगन गार्ड को चुनती, तो वह सचमुच होगी एक गलत कदम जो तुम्हें हमेशा के लिए पछताने पर मजबूर कर देगा। तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरी औरत चुराने की? तियानमिन, तुम वापस आ गए। राजकुमारी ने मुझे ध्यान से चुना है ताकि मैं राष्ट्रीय खजाने के राजा का काम संभाल सकूं। पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रीय खजानों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय खजाने के राजा का पद संभालना तुम। तियानमिन ड्रैगन गार्ड्स का एक एलिट है और ड्रैगन गार्ड कमांडर का शिष्य भी है। राजकुमारी द्वारा उसका चुनाव बहुत उपयुक्त है। शब्द बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं इस कमीने के साथ। जब तक मैं पास कर लेता हूँ आज रात का मूल्यांकन, मैं तुरंत पदभार संभाल सकता हूँ। राष्ट्रीय खजाने के राजा का पद। सच में राजकुमारी की ऐसी व्यवस्था है, मुझे कैसे नहीं पता? उन्होंने क्यों नहीं मुझे पहले बता? तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए। इतनी बड़ी बात, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ये फेंग, मैं जानती हूँ तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन झाओ तियानमिंग एक ड्रैगन गार्ड है जिसके पास जीवन और मृत्यु का अधिकार है। भले ही मैं ड्रैगन गार्ड न होता, सिर्फ इसलिए कि तुमने अभी राजकुमारी का अपमान किया, तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। सच में? तो तुम्हारे अभी वाले रवैये के आधार पर मैं यह भी आंक सकता हूँ तुम अयोग्य हो। केवल राष्ट्रीय खजाने का राजा ही कर सकता है तियानमिंग का मूल्यांकन। तुम्हारी बारी कैसे आ सकती है उंगली उठाने की? बकवास। बाद में मुझे अभी भी राष्ट्रीय खजाने के राजा का स्वागत करना है। मेरे पास तुमसे निपटने का समय नहीं है। यह कमीना शियाओक्सियू यहाँ आ। मैं अब ये फेंग की औरत हूँ, मुझे क्यों तुम्हारे साथ वापस जाना चाहिए? मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। दूसरा, अभी यहाँ आप। तुम। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें 2 विकल्प देता। 100 बार खुद को थप्पड़ मार, घुटनों पर बैठो और शियाओक्सियू से माफी मांगने के लिए सिर झुका। अंत में मेरी नजरों से दूर हो। तुम मौत को दावत दे रहे। यह आदमी मरने लायक है। राष्ट्रीय खजाने की जालसाजी, स्थल को बाधित करना, अपनी मार्शल आर्ट्स पर निर्भर होकर, और वह अभी भी इतना अहंकारी है। हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। भले ही तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। एक औरत के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत? मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा एक एक करके। मरो नहीं। दिखावटी चाप। क्या उसने सचमुच एक ही मुक्के से एक एलिट ड्रैगन गार्ड को गिरा दिया? ये बहुत ज्यादा मजबूत है। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, तो क्या मैं ड्रैगन गार्ड का एक निजी अंगरक्षक हूँ, राजा द्वारा नियुक्त। तुमने मुझे मारा, यह राजा के अधिकार का उल्लंघन है। अभी भी राजा के अधिकार को चुनौती दे रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, राजा के बगल में तुम्हारे जैसे कचरे का होना, यह वास्तव में एक कुल अपमान है उसके नाम पर। ये फेंग, छोड़ो भी, लड़ना बंद करो। वह एक ड्रैगन गार्ड है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। उसके पीछे राजा का समर्थन है। चलो चलते हैं। उसकी तुम पर नजर डालने की हिम्मत है, चाहे उसे कोई भी समर्थन दे, मैं फिर भी उसे मारूंगा। थोड़ी मार्शल आर्ट्स की कला पर निर्भर होकर अहंकारी होने की हिम्मत। तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, जब तुम हमसे ड्रैगन गार्ड्स से मिलोगे तुम कुचले जाने वाली चींटी हो। मुझे कुचलो। क्या तुम्हें यकीन है मेरे एक शब्द से मैं तुम्हें ड्रैगन गार्ड से निकाल सकता हूँ? एक शब्द से मुझे ड्रैगन गार्ड से निकाल दो? मैंने कभी नहीं सुना अपने जीवन में इतना मजेदार मजा। हर ड्रैगन गार्ड राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है। तुम एक कूड़ा बीनने वाले में क्षमता है। मेरे पास क्षमता है या नहीं तुम जल्द ही जान जाओगे। झाओ तियानमिंग को बाहर निकालो ड्रैगन गार्ड से। साफ देखो, यह ड्रैगन गार्ड टोकन है, राजा द्वारा प्रदान किया गया शाही शक्ति द्वारा अधिकृत। पहले मार सकते हो और बाद में रिपोर्ट कर सकते हो। कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है? कौन मुझे छू सकता है? मैं तुम्हें छू सकता हूँ। मैं तुम्हें हटा। पेट्रोल एंजल, तुम्हें भी अच्छी तरह देख लेना चाहिए। पेट्रोल एंजल के तौर पर मैं तुम्हें ड्रैगन गार्ड से निकाल रहा हूँ। तुम कहते हो कि तुम पेट्रोल एंजल हो, बस इतना ही। पेट्रोल एंजल तो राष्ट्रीय खजाने के राजा का दाहिना हाथ होता है। उसका दर्जा ड्रैगन गार्ड कमांडर से भी ऊंचा होता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम ड्रैगन गार्ड की सूची देख सकते हो और देख सकते हो कि झाओ तियानमिंग, देखो झाओ तियानमिंग अभी भी उसमें है या नहीं।
मुझे सचमुच सूची से हटा दिया गया है। केवल पेट्रोल एंजल के पास ऐसा अधिकार होता है। वह पेट्रोल एंजल है तो तुम हो राष्ट्रीय खजाने के राजा। बधाई हो, तुमने सही समझा। मैंने राष्ट्रीय खजाने के राजा की औरत चुराई है। युवा मास्टर झाओ, उसके द्वारा धोखा मत खाओ। मेरी बहन और ये फेंग 7 साल से साथ है। अगर वो राष्ट्रीय खजाने का राजा होता तो हम कैसे नहीं जानते। मुझे राष्ट्रीय खजाना वापस पाना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे अपनी पहचान छिपानी होगी। बस करो, ये फेंग नाटक करना बंद करो। मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। वह कोई है जिसे तुमने पैसे देकर काम पर रखा है। उसका स्तर कुछ ऐसा है जिसे तुम्हारा जो परिवार छूने के योग्य नहीं है। बहस करना बंद करो। मैंने सचमुच इस व्यक्ति को पहले देखा है। वह तुम्हारे जैसा ही है, एक कूड़ा बीनने वाला। मैंने उसे अपनी आँखों से देखा, कचरे के डिब्बे खंगालते हुए हमारे दरवाजे पर। मुझे अब याद आया, ये व्यक्ति उस समय गेट से भी नहीं गुजर सकता था। उसे दौड़ाया गया था समुदाय सुरक्षा द्वारा कुत्ते की तरह। अगर वो पेट्रोल एंजल होता तो मैं जेड सम्राट ही क्यों न बन जाऊं। तुम कमीने, तुमने मुझे धोखा देने के लिए एक कूड़ा बीनने वाले को काम पर रखा। ये फेंग को अपनी पहचान छिपानी होगी, इसलिए पेट्रोल एंजल को भी अपनी छिपानी होगी। कचरा बीनने वालों के रूप में उनकी पहचान सिर्फ एक वेश है। संयुक्त आईक्यू इन लोगों का तुम्हारे शियाओक्स्यू का एक अंश भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की। उस छोटे से मूंग बीन के आकार के दिमाग वाले, क्या मुझे तुम्हारा अपमान करने की भी जरूरत है? अगर वह पेट्रोल एंजल नहीं होता तो वह तुम्हें कैसे निकाल सकता था? अगर वह पेट्रोल एंजल नहीं होता तो वह तुम्हें कैसे निकाल सकता था? साले साहब, उसके धोखे में मत देखो। यह अभी की हॉट सर्च है। राजा योजना बना रहा है ड्रैगन गार्ड की कमान सौंपने की। राष्ट्रीय खजाना राजा ड्रैगन गार्ड विभाग पुनर्गठित होने वाला है। तुम निश्चित रूप से अपना नाम नहीं ढूंढ पाओगे। सचमुच ड्रैगन गार्ड विभाग का पुनर्गठन हो रहा है। सभी सदस्य राष्ट्रीय खजाना राजा के अधिकार क्षेत्र में हैं। कोई आश्चर्य नहीं, मैं अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? एक कमीने के लिए मेरे पास कहने के लिए सचमुच कुछ नहीं है। जियाओक्स्यू, तुम देखो, सभी ड्रैगन गार्ड आगे राष्ट्रीय खजाना राजा के सीधे अधीन हो जाएंगे। तियानमिंग का भविष्य असीम है। क्या तुम अभी भी इतने जिद्दी हो? बहन, ये फेंग ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। मुझे विश्वास है कि वह राष्ट्रीय खजाना राजा है। जियाओक्स्यू, तुम्हारा दृढ़ रहना सही है। सच्चाई अक्सर कुछ लोगों के हाथों में होती है। ये फेंग, तुम अभी भी मेरी बहन को ब्रेन वॉश कर रहे हो। जल्दी करो और उसे मेरे पास वापस। फिर घुटने टेक कर तियानमिंग से माफी मांगो। हमारे 7 साल के रिश्ते के लिए मैं अभी भी तुम्हारे लिए मध्यस्थता कर सकती हूँ। क्या तुमने सुना? ड्रैगन गार्ड कमांडर जल्द ही यहाँ होंगे। अभी अपना अपराध स्वीकार करना तुम्हारा आखिरी मौका है। ड्रैगन गार्ड कमांडर, मुझे डर है कि वह नहीं आएगा। मास्टर की तरह शिष्य जब वह आएगा मैं उसे सबक सिखा दूंगा। यहाँ कौन बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है? मास्टर, आप ठीक समय पर आए। यह व्यक्ति राष्ट्रीय खजाना राजा होने का दिखावा कर रहा है और स्थल पर हंगामा कर रहा है। कृपया मास्टर, उसे तुरंत फांसी दे दो। क्या तुम लापरवाह व्यक्ति, कोई उसे मेरे लिए नीचे ले जाओ। तुम विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हो? मास्टर, इस थप्पड़ ने क्या तुम्हें कुछ याद दिलाया? ये फेंग, क्या तुम पागल हो? तुमने ड्रैगन गार्ड कमांडर को मारने की हिम्मत भी की। क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? वह राष्ट्रीय खजाना राजा होने का दिखावा करने की भी हिम्मत करता है। वह और क्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस थप्पड़ के बाद वह जल्द ही याद रखेगा कि मैं कौन। तुम झूठे यहाँ बकवास करने की हिम्मत करते हो। कोई उसे मेरे लिए नीचे ले जाओ। सब बंद करो। कमांडर, तुमने तियानमिंग को क्यों मारा? तुम्हें इस झूठे को दंडित करना चाहिए। चुप रहो। अभी जो थप्पड़ मारा वो राष्ट्रीय खजाना राजा का अनोखा कौशल है। ड्रैगन सबड्यूइंग पाम। मेरा पद बहुत नीचा है। मैंने राष्ट्रीय खजाना राजा को नहीं देखा है, लेकिन ड्रैगन सबड्यूइंग पाम की प्रतिष्ठा जब से मैंने ड्रैगन गार्ड में शामिल हुआ हूँ, मैंने इसके बारे में सुना है। राष्ट्रीय खजाना राजा के अलावा कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता। यह थप्पड़ तुम्हें मारता है खराब अनुशासन के लिए। धन्यवाद राष्ट्रीय खजाना राजा, इस थप्पड़ के लिए। तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? ये फेंग, तुम सच में अद्भुत हो। राष्ट्रीय खजाना राजा होने के लायक हो। सभी ड्रैगन गार्ड मिलकर मेरे लिए काफी नहीं है मुझे थप्पड़ मारने के लिए।
वह कैसे राष्ट्रीय खजाना राजा हो सकता है? कमांडर, तुमने राष्ट्रीय खजाना राजा को देखा भी नहीं है। सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट्स के आधार पर उसकी पहचान का न्याय करना, क्या यह थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? बिल्कुल, भले ही आप हम पर विश्वास न करें, मैंने ये फेंग के गृहनगर से लोगों को बुलाया है। वे साबित कर सकते हैं ये फेंग की असली पहचान सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाला है, एक कमीना। क्या? आइए, गांव के मुखिया ये। गांव के मुखिया, आप यहाँ क्यों आए हैं? गांव के मुखिया, आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर मैं नहीं आता, ये गांव की प्रतिष्ठा तुम इस कमीने द्वारा बर्बाद हो जाएगी। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? वो एक झूठा है। वह सिर्फ एक ढोंगी है। मैं इस कमीने के साथ 7 साल से हूँ। वह अक्षम और साधारण है, कुछ भी हासिल नहीं किया। वह कैसे संभवतः राष्ट्रीय खजाना राजा हो सकता है जो 10,000 लोगों से ऊपर खड़ा हो? बिल्कुल, भले ही आप हम पर विश्वास न करें, आपको विश्वास करना चाहिए ये फेंग के ग्रामीणों पर। उन्होंने देखा ये फेंग को अपनी आँखों से बड़ा होते हुए। मेरी पहचान छिपी हुई है, कोई भी संभवतः नहीं जान सकता मेरी असली पहचान। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत करते हो। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुमने 100 परिवारों से खाया और 100 परिवारों से कपड़े पहने। तुमने प्राथमिक विद्यालय भी पूरा नहीं किया, 20 साल बर्बाद कर दिए। अगर जो परिवार ने तुम्हें नहीं अपनाया होता तो तुम सड़कों पर भीख मांग रहे होते। फिर भी राष्ट्रीय खजाना राजा होने का दावा करने की हिम्मत करते हो। जियाओक्स्यू, क्या तुमने देखा? अब तो गांव के मुखिया भी गवाही दे रहे हैं। वाह, सचमुच सिर्फ एक 20 साल से आवारागर्दी करने वाला कमीना है, सिर्फ एक परजीवी। नहीं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। गांव के मुखिया मेरी पहचान के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए उनकी बातें कोई मायने नहीं रखती। चाहे तुम मानो या न मानो, चाहे तुम मानो या न मानो। तब तुमने कबाड़ इकट्ठा करने के लिए एक कूड़ा स्टेशन खोलना चाहा था। गांव से 1 लाख युआन उधार लिए थे, अब तक वापस नहीं चुकाए हैं। अगर तुम राष्ट्रीय खजाना राजा होते तो क्या तुम यह 1 लाख नहीं जुटा पाते? गांव के मुखिया, आज रात के बाद यह मैं निश्चित रूप से 100 गुना चुका दूंगा। ये फेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कह रहे हो वह हास्यास्पद है? तुम मुझे 1 लाख दहेज के उपहार भी नहीं दे सकते। गांव से 1 लाख तुम किससे वापस चुकाओगे? 1 लाख की तो बात ही छोड़ो। जब मैं 60 साल का हुआ, वह खाली हाथ आया, कहा कि वह मेरा जन्मदिन मनाने आया है और 8,000 भी उधार लिए, अब तक वापस नहीं चुकाए हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। जब वो बच्चा था तो उसके भोजन भी सबकी मदद पर निर्भर करते थे। हमें इस 1 लाख की उम्मीद नहीं है। क्या ऐसा हो कि पहले उन चावल, नूडल्स और तेल का पैसा चुकाओ जो तुमने सबसे खाया? गांव के मुखिया, आज रात के बाद यह चेक 100 मिलियन के लिए भुनाया जा सकता है। जहां तक इन सभी सालों की बात है, जो मैं येजिया गांव का ऋणी, मैं निश्चित रूप से चुकाऊंगा। मैं ये फेंग हमेशा अपनी बात रखता हूँ। ये फेंग, मैंने सिर्फ तुम्हारी बकवास पर विश्वास किया, इसीलिए मैं 7 साल तक तुम्हारे धोखे में रही। जियाओक्स्यू, क्या तुमने देखा? अब गवाह और सबूत दोनों तुम्हारे सामने हैं। अपनी आंखें चौड़ी खोलो और अच्छी तरह देखो। उसका असली चेहरा सिर्फ एक झूठा है। ये वास्तव में एक ड्रैगन बैंक गोल्ड नोट है, 100 मिलियन। क्या यह असंभव है? ड्रैगन बैंक स्वर्ण पत्र, यह कुछ ऐसा है जो केवल शीर्ष अधिकारी ग्रेट शिया के इस तरह का प्रतिष्ठित चेक जारी कर सकते हैं। तो तुम्हें अब पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है न? मैंने कभी शक नहीं किया तुम्हारी पहचान पर। ये स्वर्ण पत्र कृपया राष्ट्रीय खजाना राजा इसे रख ले। ग्राम प्रधान को दे दो। आखिरकार ये गांव के ग्रामीण ने मेरा पालन पोषण दया से किया है। यह 100 मिलियन होगा तुम्हारे लिए मेरा प्रतिदान। एरगोजी, नहीं, जियाओ फेंग, तुम सच में राष्ट्रीय खजाना राजा हो। पुराने ग्राम प्रधान, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने अभी अपमानजनक व्यवहार किया, कृपया मुझे माफ कर दें राष्ट्रीय खजाना राजा। पुराने ग्राम प्रधान, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं ये फेंग हमेशा ये गांव का व्यक्ति रहूंगा। यह कैसे संभव है? यह नकली है, यह नकली ही होना चाहिए। ये फेंग तो बस एक आदतन जालसाज है। वह प्राचीन राष्ट्रीय खजाने जाली बना सकता है। बेशक वह सोने के नोट भी जाली बना सकता है। ड्रैगन गार्ड कमांडर ने इस सोने के नोट की जांच पहले ही कर ली है। तुम अभी भी इस पर सवाल उठाना चाहते हो? यह केवल दिखाता है कि तुम्हारी जालसाजी काफी यथार्थवादी है। हाँ, ड्रैगन गार्ड कमांडर, इस व्यक्ति ने पहले बड़ी संख्या में जाली बनाए थे। प्राचीन वस्तुएं और राष्ट्रीय खजाने। मिस्टर तांग और मेरे जैसे विशेषज्ञ भी उनमें अंतर नहीं कर पाए। मेरे सभी खजाने असली हैं। जब तक वे अंधे न हो, वे गलती नहीं करेंगे। ऐसा है क्या? तो फिर क्या युआन राजवंश के उस नकली नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन? इसके अलावा जो पहचान सकते हैं इस सोने के नोट की प्रामाणिकता, केवल ड्रैगन बैंक के शीर्ष अधिकारी हैं। दूसरों की बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि यह सोने का नोट 100% असली है? चूंकि तुम चाहते हो कि ड्रैगन बैंक के लोग आकर जांच करें, तो मैं उन्हें अभी आने दूंगा।
हाँ हाँ। 5 मिनट के भीतर मैं चाहता हूँ कि ड्रैगन बैंक का अध्यक्ष मुझसे मिले। 5 मिनट के भीतर ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष को यहाँ मेरे पास। क्या गजब के अभिनेता हो। ये फेंग, तुम यह नाटक कब तक जारी रखोगे? यह कब खत्म होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे ड्रैगन बैंक के अधिकारी सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर आ जाएंगे? ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष राजधानी में बहुत दूर है। अगर तुम उन्हें यहाँ ला तो मैं यह मेज पूरी खा जाऊंगा। ठीक है, जो तुमने कहा उसे याद रखना, बाद में मत घुट जाना। जल्दबाजी मत करो। अगर तुम उन्हें यहाँ नहीं ला सकते तो घुटनों पर बैठो और अपना अपराध स्वीकार करो। ईमानदारी से स्वीकार करो कि तुम एक ढोंग। ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष आ गए हैं। मुख्य कमांडर, मुझे मिला है महामहिम राष्ट्रीय खजाना राजा का एक आदेश इस राष्ट्रीय खजाना सम्मेलन में भाग लेने के लिए। महामहिम कहा है। यह राष्ट्रीय खजाना राजा है। नमस्कार महामहिम राष्ट्रीय खजाना राजा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है सत्यापित करने के लिए इस सोने के नोट की प्रामाणिकता। इसकी प्रामाणिकता सत्यापित करने के बाद अपना वादा निभाना मत भूलना। ये उच्चतम स्तर का ड्रैगन बैंक गोल्ड नोट है। पूरे ग्रेट एशिया में केवल राष्ट्रीय खजाना राजा और राष्ट्रीय स्वामी, केवल राष्ट्रीय खजाना राजा और राष्ट्रीय स्वामी ही इस स्तर का सोने का नोट जारी करने के पात्र है। यह सोने का नोट असली है। ये फेंग भी राष्ट्रीय खजाना राजा है। नहीं, यह असंभव है। बेशक यह असंभव है क्योंकि वह बिल्कुल भी असली ड्रैगन बैंक का अध्यक्ष नहीं है। तुम कहते हो कि वह ड्रैगन बैंक का अध्यक्ष नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये फेंग, तुम अभी तक नहीं जानते। सन शिन के तीसरे चाचा ड्रैगन बैंक की जियांगचेंग शाखा के अध्यक्ष हैं। ड्रैगन बैंक के तुम्हें प्रतिरूपण क्यों करना पड़ा? ड्रैगन बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी। मैं तुरंत अपने तीसरे चाचा को फोन करूंगा और वह तुम्हें तुरंत बेनकाब कर देंगे। मैं तुम्हें सलाह देता कि तुम वह कॉल न कर, वरना तुम्हारे तीसरे चाचा अपने भतीजे द्वारा बर्बाद हो जाएंगे। तुम दोषी हो। अगर तुम दोषी हो तो अभी अपनी गलती स्वीकार करने में कोई देर नहीं हुई है। मेरे तीसरे चाचा तुरंत आ रहे हैं। सोने का नोट जाली बनाना, ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष का प्रतिरूपण करना। तुम्हारे अपराध दोगुने हो गए हैं। भले ही तुम अपना अपराध स्वीकार कर, बहुत देर हो चुकी होगी। ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष का प्रतिरूपण करने की हिम्मत कौन करता है? ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष का प्रतिरूपण करने की हिम्मत कौन करता है? तीसरे चाचा, आप आ गए। यह इन लोगों का समूह है। वे ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष का प्रतिरूपण कर रहे हैं और सोने के नोट जाली बना रहे हैं। क्या तुम ढोंगी लोगों, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है? उसका पद बहुत छोटा है। उसने हेड ऑफिस के अध्यक्ष को नहीं देखा है। अगर तुम सच में किसी को यहाँ लाना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि राजधानी से वरिष्ठ अधिकारियों को लाओ। क्या कहा तुमने? हालांकि मैंने हेड ऑफिस के अध्यक्ष को नहीं देखा है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए इन नकली कीड़ों से क्या मुझे अभी भी जरूरत है राजधानी के वरिष्ठ अधिकारियों की? तुमने तो यह भी कहा कि तुमने हेड ऑफिस के अध्यक्ष को नहीं देखा है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वह नकली है? वह नकली है। चूँकि तुम मौत का सामना करने तक पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। जरा ध्यान से देखो, ये ड्रैगन बैंक की अंदरूनी खबर है। आज राजधानी में हेड ऑफिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी भाग लेने वाले हैं ग्रेट एशिया वित्तीय शिखर सम्मेलन में। हेड ऑफिस के अध्यक्ष इस शिखर सम्मेलन के पूर्ण सितारे हैं। यह सच है। हेड ऑफिस के असली अध्यक्ष अभी राजधानी में शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वह जियांगचेंग कैसे आ सकते हैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ खेलने के लिए, एक कूड़ा बीनने वाले के साथ? क्या यह सिर्फ मजे के लिए है? क्या ऐसी कोई संभावना है कि राष्ट्रीय खजाना राजा का आदेश 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है वित्तीय शिखर सम्मेलन से? असली राष्ट्रीय खजाना राजा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। बस अफसोस की बात है कि तुम इसके लायक भी उसके जूते उठाने के। ये फेंग, तुम्हारे चालबाजियों का पर्दाफाश हो गया है। जिद्दी होने का क्या फायदा? तुम ड्रैगन गार्ड कमांडर को धोखा दे सकते हो, लेकिन हमें नहीं। दीदी चलो उससे ज्यादा बातें न करें। क्या ये कानून प्रवर्तन दल है? यहाँ हमारे पास कोई है जो राष्ट्रीय खजाना राजा का प्रतिरूपण कर रहा है। कृपया जल्दी करें और उसे गिरफ्तार करने आए। जब तुम बुलाते हो सुरक्षा कप्तान को, सावधान रहना कि तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे। ये फेंग, तुम ही हो जो राष्ट्रीय खजाना राजा का प्रतिरूपण कर रहे हो। तुम ही हो जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। घुटनों पर बैठो और अपना अपराध स्वीकार कर। मेरी छोटी बहन को अपने साथ नीचे मत खींचो। राष्ट्रीय खजाना राजा का प्रतिरूपण करना एक जघन्य अपराध है, बिना दया के मौत। राष्ट्रीय खजाना राजा का ढोंग करना एक जघन्य अपराध है, बिना दया के मौत की सजा। कैप्टन, ये वही है। हाँ, ये वही व्यक्ति है। हाँ, ये वही व्यक्ति है। उसने न केवल राष्ट्रीय खजाना राजा का ढोंग किया, बल्कि धोखेबाजों का एक समूह भी इकट्ठा किया। कृपया
कैप्टन, आपको कानून निष्पक्ष रूप से लागू करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी अपराधी को। अगर तुम कानून निष्पक्ष रूप से लागू करने जा रहे हो तो तुम्हें पहले इस कमीने को ले जाना चाहिए। लेकिन अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया थोड़ी देर में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? आदमियों, रुको, तुम उसे छू नहीं सकते। रुको, तुम उसे छू नहीं सकते। वो असली राष्ट्रीय खजाना राजा है। तुम कहते हो कि वो राष्ट्रीय खजाना राजा है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। जब राजकुमारी बाद में आएंगी तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं असली या नकली। राष्ट्रीय खजाना राजा की पहचान और पृष्ठभूमि ग्रेट शिया में टॉप सीक्रेट है। राजधानी के वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर लगभग किसी ने उसे नहीं देखा है। यह छोटा कमीना उसका फायदा उठा रहा है धोखाधड़ी करने के लिए। मैं ड्रैगन बैंक का प्रेसिडेंट हूँ। ये गोल्ड नोट सबूत है। केवल राष्ट्रीय खजाना राजा ही जारी कर सकता है इस स्तर का गोल्ड नोट। तुम्हें सबूत चाहिए था, है ना? ये सबूत है, ये सबूत है। देखने की जरूरत नहीं है। यह गोल्ड नोट नकली है, वो भी एक ढोंगी है। मेरे तीसरे अंकल ड्रैगन बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। कैप्टन, आप उसे ये ड्रैगन बैंक की आंतरिक खबर है। हेड ऑफिस के प्रेसिडेंट एक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। वो राजधानी में बहुत दूर हैं। वो कैसे संभव है कि जियांग चेंग आकर एक गोल्ड नोट को प्रमाणित करें? ये वाकई ड्रैगन बैंक की आंतरिक जानकारी है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुमने ड्रैगन बैंक के प्रेसिडेंट का ढोंग किया, एक गोल्ड नोट जाली बनाया। इसे नीचे ले जाओ। रुको, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और साफ साफ देखो। मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ। और ये गोल्ड नोट घी असली है। वो तो असली राष्ट्रीय खजाना राजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी मुझे नकली पहचान से डराने की? क्या तुम सच में ड्रैगन बैंक के प्रेसिडेंट हो? यह सही नहीं हो सकता। प्रमाण पत्र शायद नकली भी हो। वो एक छोटे कमीने। ड्रैगन बैंक का प्रेसिडेंट राष्ट्रीय शासक द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया जाता है। इस प्रमाण पत्र पर राष्ट्रीय शासक की शाही मुहर है। कौन उसे जाली बना सकता है? किसकी हिम्मत है उसे जाली बनाने की? ये कैसे संभव है? तुम असली प्रेसिडेंट हो। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे तीसरे अंकल को यहाँ बुलाना। उसे मौत के जाल में धकेलना है। उसे मौत के जाल में धकेलना है। मुझे नाराज करना एक बात है, लेकिन तुमने राष्ट्रीय खजाना राजा को नाराज करने की हिम्मत भी की। अब से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। बाहर निकलो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम अभी राष्ट्रीय खजाना राजा हो। कृपया ये देखते हुए कि मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम भी निष्पक्ष रूप से कानून लागू कर रहे थे। अज्ञानता कोई पाप नहीं है। भले ही यह साबित हो जाए कि यह गोल्ड नोट असली है, तो क्या शायद तुमने इसे? यह एक अतिरिक्त अपराध है। चोरी। यह टॉप लेवल ड्रैगन देश का गोल्ड नोट है। तुम उसे कैसे चुरा सकते हो? ये फेंग ढोंग करना बंद करो। मुझे तुम्हारी पृष्ठभूमि पता है। तुम गांव से आए हो और चालाकी भरी हरकतें करते रहे। शर्मनाक काम। अगर शू परिवार ने तुम्हें न अपनाया होता शायद तुम पहले ही जेल में सड़ रहे होते। चालाकी भरी हरकतें। तुम कहानियाँ बनाने में वाकई माहिर हो। इसे नकारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे मिल गया है एक असली भिखारी हांग। यह व्यक्ति, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरा शागिर्द ये फेंग है। उस समय मैं ही था जिसने उसे सिखाया शहर में भीख मांगना। बस अफसोस की बात है कि इस बच्चे की उंगलियां चोर हैं। इस बच्चे की उंगलियां चोर हैं। बाद में उसने शुरू कर दिया चालाकी भरी हरकत। गांव छोड़ने के बाद मैंने काला विभाग ज्वाइन किया। मिशन पूरा करने के लिए भिखारी बनना बस एक तरीका था मेरी पहचान छिपाने का, और कुछ नहीं। बकवास है। जब तुम पहली बार शहर आए थे तुम्हें तो मिल भी नहीं पाता था खाने को ताजी कुत्ते की लीद भी। अगर मैंने तुम्हें भीख मांगना न सिखाया होता तुम बहुत पहले ही भूख से मर जाते। काला विभाग छी, और तुम्हारी ये बहानेबाजी बेकार है। ये तस्वीरें मैंने ली थी। ये तस्वीरें मैंने ली थी जब तुम चोरी और गड़बड़ कर रहे थे उस माने में। ओए हरामजादे, और क्या कहना है तुम्हें? तुमने एक चोरी का मोबाइल इस्तेमाल किया मेरी पृष्ठभूमि की तस्वीरें लेने के लिए। मुझे लगता है जो असल में बेईमान है वो ये है। पहले उसे निपटाते हैं। उसने चुपके से तुम्हारी तस्वीरें सबूत हासिल करने के लिए तुम्हारे अपराधों का। ये मौके पर मिले सबूत हैं। ये फेंग के चोरी करने और चोरी का माल बेचने के। कृपया कैप्टन साफ साफ जांच करें। जैसा कि उम्मीद थी, ये सबूत है तुम्हारी मौके पर हुई चोरी का। और क्या कहना है तुम्हें? ये वो नजारा है जहां मैंने विदेश से चुराई हुई चीजें बरामद की और उन्हें सौंप दिया न्याय मंत्री को। मुझे माफ करना, ये मेरे अपराध की तस्वीर नहीं है, ये मेरे वीरतापूर्ण कार्य की तस्वीर है। ये फेंग, तुम कब तक कहानियाँ बनाते रहोगे? ये कब खत्म होगा? न्याय मंत्री राजधानी में एक बड़ा आदमी है और कानून प्रवर्तन कैप्टन के वरिष्ठ भी हैं। तुम उनसे कैसे मिल सकते हो? उस समय वो सिर्फ मेरा अधीनस्थ था। हमने मास्क पहनकर चीजें सौंपी थी। उसे तो योग्य
योग्यता भी नहीं थी मेरा असली चेहरा देखने की। जितना ज्यादा तुम बनाओगे तुम्हारा अपराध उतना ही बड़ा होगा। तुम ईमानदारी से क्यों नहीं मानते कि तुम एक ढोंगी? क्या यह बेहतर नहीं होगा? न्याय मंत्री आज रात व्यक्तिगत रूप से यहाँ होंगे राष्ट्रीय खजाना राजा को बधाई देने के लिए। अभी भी देर नहीं हुई है कि तुम अभी अपनी गलती मान लो। तो फिर जब वो आएंगे तब बात करेंगे। जिद्दी राष्ट्रीय खजाना सम्मेलन तुम्हें इसे बाधित करने की अनुमति नहीं दे सकता। आदमियों इसे नीचे ले जाओ। रुको, यहाँ क्या चल रहा है? मेरे लिए सब कुछ रोको। निदेशक महोदय, आप सही समय पर आए हैं। कोई राष्ट्रीय खजाना राजा का भेष बदलकर जगह को परेशान कर रहा है। ये फेंग न्याय मंत्रालय के निदेशक यहाँ हैं। वह सीधे तुम्हें मौत की सजा सुना सकते हैं। जल्दी करो और अपना अपराध स्वीकार करो, वरना तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। पुराने दोस्त, बहुत समय बाद मिले। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अशिष्टता से बात करने और एक वरिष्ठ अधिकारी का अपमान करने की? कोई इसे पकड़ो, कोई इसे पकड़ो। रुको, मेरे लिए सब कुछ रोको। यह राष्ट्रीय खजाना राजा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? महामहिम राष्ट्रीय खजाना राजा, बहुत समय बाद मिले। हालांकि हर बार जब हम मिलते थे तो हमने मास्क पहने थे, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आवाज से पहचान लिया। निदेशक महोदय, आप सिर्फ उसकी आवाज से यह कैसे तय कर सकते हैं कि वह राष्ट्रीय खजाना राजा है? क्या आप बहुत मनमानी नहीं कर रहे हैं? हाँ, दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी आवाजें मिलती जुलती हैं। वह मेरा पूर्व मंगेतर है, एक धोखेबाज जो सिर्फ कबाड़ उठाना जानता है। कृपया उसके द्वारा धोखा न खाएं। राष्ट्रीय खजाना राजा का दर्जा इतना ऊंचा है यहाँ तक कि आपको भी सबूत पेश करना चाहिए। मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। जब राजकुमारी आएंगी तो आप स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि मैं असली हूँ या नकली। ये फेंग, क्या तुम जानबूझकर यहाँ परेशानी पैदा करने आए हो? जब राजकुमारी आएंगी तो वह हमसे नाराज होंगी, शू परिवार से बदला लेने के लिए। राजकुमारी आए या न आए, तुम्हारे शू परिवार के पास कोई रास्ता नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से है। गलत चुनाव करने की वजह से। तुम वानरू, गुस्सा मत करो। यह आदमी ज्यादा दिनों तक उछल कूद नहीं कर पाएगा। जहाँ तक मुझे पता है, न्याय मंत्रालय के पास राष्ट्रीय खजाना राजा की असली जानकारी है। जैसे ही जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, यह ढोंगी अपना असली रंग दिखा दे। कृपया महामहिम जारी करें राष्ट्रीय खजाना। क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? राष्ट्रीय खजाना राजा के बारे में जानकारी महान शिया में शीर्ष गुप्त है। इसे सार्वजनिक कैसे किया जा सकता है? हम बस जानना चाहते हैं इस नकली की असली पहचान। अगर हम इस नकली को यहाँ हंगामा मचाने देते रहे तो जब राजकुमारी आएंगी तो वह तुमसे भी नाराज होंगी। बिल्कुल। और क्या आज वह दिन नहीं है जब राष्ट्रीय खजाना राजा की असली पहचान सार्वजनिक की जाए? हम बस आपसे अनुरोध करते हैं, इसे 10 मिनट पहले सार्वजनिक कर दें। यह कोई बड़ी बात नहीं है। राजकुमारी की अनुमति के बिना मेरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। क्यों? क्या तुम दोषी हो? मेरी जानकारी में शीर्ष रहस्य शामिल है। तुम्हें इसे एक्सेस करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही यह 10 मिनट पहले ही क्यों न हो। इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन अगर हम तुम्हारी जानकारी सार्वजनिक नहीं करते हैं तो वे फिर भी तुमसे सवाल करेंगे और जगह को परेशान करेंगे। ठीक है, मैं सहमत हो सकता हूँ अपनी जानकारी सार्वजनिक करने पर, लेकिन जो भी यह अनुरोध करेगा उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जिम्मेदारी लेता। वैसे भी जानकारी सार्वजनिक होने के बाद तुम यह नकली पूरी तरह से बेनकाब हो जाओगे। उस समय तुम मरोगे, मैं नहीं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और शायद मुझे एक महान पुण्य भी मिलेगा। ठीक है, चूंकि तुम इंतजार नहीं कर सकते, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। जाओ और आवेदन करो मेरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए। राजकुमारी, न्याय मंत्रालय के निदेशक के रूप में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, राष्ट्रीय खजाना राजा की जानकारी पहले सार्वजनिक करने का कृपया अनुमोदन करें। पहले सार्वजनिक करें? हाँ, कृपया अधिकृत करें। क्योंकि राष्ट्रीय खजाना राजा सहमत हो गए हैं, मैं जानकारी प्रसारित करने और इस शीर्ष रहस्य को सार्वजनिक करने पर सहमत हो सकती। इसके अलावा कृपया राष्ट्रीय खजाना राजा को मेरी ओर से बता दे कि मैं ठीक 12 बजे पहुंच जाऊंगी। उन्हें पदक प्रदान करने के लिए हाँ? तेजी करो। हमें राष्ट्रीय खजाना राजा को लंबे समय तक इंतजार नहीं। राजकुमारी सहमत हो गई हैं। पहले सार्वजनिक करने पर राष्ट्रीय खजाना राजा की जानकारी, तस्वीरें और टेक्स्ट अपलोड करें। फोटो सामग्री के अपलोड होने का इंतजार करें। 100% अपलोड होने का। आप स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि मैं असली हूँ या नकली। वैसे भी यह तुम नहीं होगे, तुम बस वो हो जिसे मैंने छोड़ दिया था, नादान। दीदी, ये फेंग काम कर रहा है पिछले 7 सालों से तुम्हारे लिए गुलाम की तरह। भले ही वो राष्ट्रीय खजाना राजा न हो, तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बकवास। उसने मेरी बहन के लिए क्या किया है? मैंने उसके लिए क्या किया है? इन 7 सालों में मैंने संभाला है शू परिवार के सभी छोटे बड़े का। यह कहना कि मैंने गुलाम की तरह काम किया है
कोई अतिशोक्ति नहीं है। तुम ऐसी छोटी छोटी बातें भी उठाते हो। एक आदमी को बाहर करियर बनाना चाहिए। मेरी शुभानरू का आदमी सिर्फ एक नौकर नहीं हो सकता। ये काम वाकई महत्वहीन है। उस साल तुम्हें निमोनिया और तेज बुखार था। अगर मैं तुम्हें उठाकर 10 मील दौड़कर आपातकालीन कक्ष में नहीं ले जाता तो क्या तुम अब भी यहाँ खड़ी होकर मुझसे बात कर पाती? तुमने गुपचुप तरीके से ऑनलाइन जुआ खेला और 3 लाख युआन का कर्ज लिया। सूदखोरी में वे तुम्हारे हाथ काटने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। अगर मैं बीच में नहीं आता तो क्या तुम्हारे पास अब भी ये सुअर के पैर होते जिनसे तुम चौपस्टिक पकड़ पाते? तुम्हें 12 लाख युआन का चूना लगाया गया। कंपनी में नकदी प्रवाह का संकट था। अगर मैंने तुम्हारे लिए कर्ज वसूलने में मदद नहीं की होती तो तुम्हारा शू परिवार बहुत पहले ही दिवालिया हो गया होता। पूरे परिवार को सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती। ठीक है, तुमने हमारे शू परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती। मैंने कहा था आज रात के बाद तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें 1000, 10,000 गुना चुका दूंगा, लेकिन तुमने यह सब अपने हाथों से दूर धकेल दिया है। शू वानरू 7 साल। मैं तुम्हें आखिरी सलाह दूंगा। मेरी जानकारी में शीर्ष रहस्य शामिल है। इसे सार्वजनिक करने पर आपराधिक दायित्व होगा। अभी भी उन्हें रोकने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। तुम बस सजा से बचना चाहती हो, इसके बारे में सोचना भी मत। आज हम तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब करेंगे। फोटो सामग्री प्रसारित की जा रही है। टेक्स्ट सामग्री अपलोड कर दी गई है। राष्ट्रीय खजाना राजा की असली पहचान उजागर होने वाली है। राष्ट्रीय खजाने के राजा का असली नाम ये फेंग है। क्या यह सही नहीं है? दीदी, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तुम्हें ये फेंग पर विश्वास करना चाहिए, है ना? उसका नाम सामने आ गया है और क्या है जिस पर विश्वास न किया जाए? इस दुनिया में एक ही नाम वाले बहुत से लोग हैं, वह बस उसी नाम का है, राष्ट्रीय खजाने के राजा का। बस इतना ही। एक ही नाम, ये सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, लेकिन तुम फिर भी अंधे बनना और आंखें फेरना चुनते हो। यह किस तरह का सबूत है? तस्वीर की सामग्री प्रसारित होने से पहले तुम्हारे तथाकथित कोई भी सबूत मायने नहीं रखते। बिल्कुल सही। जब तक तुम बिल्कुल वैसे न देखो जैसे तस्वीरों में हो, हम विश्वास नहीं करेंगे कि तुम हो राष्ट्रीय खजाने का राजा। तस्वीर की सामग्री 50% अपलोड हो चुकी है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। मेरी राय में इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग ध्यान से देखो राष्ट्रीय खजाने के राजा की उपलब्धियों को। राष्ट्रीय खजाने का राजा विदेश में जीवन और मृत्यु से गुजरा है, जबकि ये फेंग जियांगचेंग में कबाड़ बीन रहा था। ये दोनों एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? यह सच है। 12 साल पहले ये फेंग अभी भी हमारे गांव में था, दूसरों की दया पर जी रहा था, लेकिन राष्ट्रीय खजाने का राजा पहले ही डार्क डिपार्टमेंट में शामिल हो चुका था और बहुत सारे कौशल सीखे थे। समय और ऊर्जा बिल्कुल मेल नहीं खाते। और भी बहुत कुछ है। 8 साल पहले ये फेंग मेरे साथ भीख मांग रहा था, मुर्गियां और कुत्ते चुरा रहा था, लेकिन 8 साल पहले राष्ट्रीय खजाने का राजा पहले ही 10 को हरा चुका था। विदेशी आपराधिक संगठनों को और 100 से अधिक बरामद किए थे। दुनिया के राष्ट्रीय खजाने। 5 साल पहले ये फेंग का कचरा स्टेशन अभी खुला ही था। उसने पैसे भी उधार लिए थे इसे खोलने के लिए, लेकिन उस समय राष्ट्रीय खजाने के राजा को पहले ही सम्मानित किया जा चुका था। ग्रेट शिया के नायक के रूप में राजा ने उसे पुरस्कृत किया था 1 अरब युआन से। ये सब चीजें तब की गई थी जब मैं अपनी पहचान छिपा रहा था। तुम्हारे जन्म के दिन से लेकर अब तक एक भी ऐसी चीज जो राष्ट्रीय खजाने के राजा के कामों से मेल खा, एक भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होकर यह दावा करने की कि तुम अपनी पहचान छिपा रहे थे? श्रीमान निदेशक, आपने सब सुन लिया है ना? यहाँ मौजूद हर कोई गवाही दे सकता है कि यह मूर्ख के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो मेल खा राष्ट्रीय खजाने के राजा के अनुभव से। वह सिर्फ एक ढोंग। पुरस्कार समारोह शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय खजाने के राजा, क्या तुम प्राप्त करने के लिए तैयार हो यह सर्वोच्च गौरव? तस्वीर का ट्रांसमिशन 90% तक पहुंच गया है। जल्द ही यह उजागर करेगा राष्ट्रीय खजाने के राजा का असली चेहरा। तस्वीर जल्द ही बाहर आ जाएगी। हम एक नजर में जान जाएंगे कि ये असली है या नकली। सिर्फ उनके कहने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। श्याओ शिव, मुझे लगता है तुम सचमुच निराशाजनक हो। यह ढोंगी कभी नहीं हो सकता। राष्ट्रीय खजाने का राजा, क्या तुम समझ नहीं सकती? बिल्कुल सही। महारानी जल्द ही पहुंचेंगी। अगर वह देखती हैं एक ढोंगी इस तरह हंगामा करते हुए, वह गुस्सा होंगी। श्रीमान निदेशक, कृपया इस ढोंगी को तुरंत गिरफ्तार करें। अगर महारानी हमें दोषी ठहराती है, मुझे विश्वास है तुम भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। तुम पहले कार्रवाई मत करो। निदेशक, यदि आप कार्रवाई करने से इनकार करते हैं तो हम आपके लिए करेंगे। यदि आप सही समय पर निर्णय नहीं लेते हैं, आपको परिणाम भुगतने होंगे। कोई करो। रुको, मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी ये फेंग, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। जल्दी घुटने टेक दो और मेरी बहन को मुझे वापस कर दो। भले ही वो ढोंगी हो, मैं उसका साथ दूंगी। श्याओशु, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे भरोसे का मैं तुम्हें 1000 गुना 10,000 गुना चुकाऊंगा। श्याओ शिव केवल 1000 गुना 10,000 गुना कीमत अपनी मूर्खता की चुकाएगी। उसे ले जाओ।
क्या मैं राष्ट्रीय खजाने का राजा हूँ या नहीं? अपनी कुत्तों वाली आंखें खोल और साफ साफ। ये फेंग राष्ट्रीय खजाने के राजा की तस्वीर आ गई है, लेकिन मैं इसे चाहे जैसे भी देख, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक मैं यह नकाब पहनता हूँ मैं बिल्कुल वैसा ही दिखूंगा जैसा तस्वीर में है। कोई भी जिसकी आंखें हैं गलती नहीं करेगा। ये फेंग राष्ट्रीय खजाने का राजा अगर यह नकाब न भी पहने तो भी वह तुम्हारे जैसा नहीं दिखता। उसकी शान और मिजाज तुम्हारे मुकाबले 100 गुना बेहतर है। एक ही तस्वीर है। मुझे याद है जब जानकारी दर्ज की गई थी यह वह नहीं थी। 3 साल पहले राजा ने अपग्रेड किया राष्ट्रीय खजाने के राजा के गोपनीयता स्तर को और तस्वीर बदल दी। राजा के अलावा और महारानी के पूरे ग्रेट शिया में कोई नहीं जानता राष्ट्रीय खजाने के राजा का असली चेहरा। मेरी राय में ये फेंग बस फायदा उठा रहा है इस बात का कि राष्ट्रीय खजाने के राजा का असली चेहरा बहुत गोपनीय है और लगभग कोई नहीं जानता, इसलिए उसने जानबूझकर यहाँ आकर धोखा दिया। लेकिन चाहे वह अब कितना भी धोखा दे यह बेकार है। हमने पहले ही उसका असली रंग दिखा दिया है। मेरा असली रंग सिर्फ एक है, वह है राष्ट्रीय खजाने का राजा। महारानी ने मेरा असली चेहरा देखा है। चूँकि तुम मानने से इनकार करते हो तो क्यों न महारानी के आने का इंतजार करे। तुम एक ढोंगी अभी भी इंतजार महारानी के आने का सपने देखो। अगर हम सच में इंतजार करते हैं महारानी के आने का, वह न केवल तुम्हें दंडित करेंगी बल्कि हमारे शु परिवार पर भी गुस्सा होंगी। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। जल्दी करो, इस ढोंगी को पकड़ो। उसे पकड़ो। पिताजी। सीमा पर एक आपातकाल है, कृपया इसे मेरे लिए संभालें। जी महारानी। राष्ट्रीय धरोहर राजा, मुझे खेद है, मुझे पहले सीमा पर जाना होगा। इस आपातकाल से निपटने के लिए पुरस्कार समारोह स्थगित करें। मुझे पहले सीमा पर जाना होगा। राजकुमारी ने कहा था कि वह 12 बजे पहुंचेंगे। इस समय उन्हें यहाँ होना चाहिए। असली राष्ट्रीय धरोहर राजा तो यहाँ है भी। राजकुमारी कैसे आ सकती हैं? तुम्हें बेहतर होगा कि सिर झुकाओ और जल्दी से अपने अपराध स्वीकार करो, वरना जब राजकुमारी सचमुच आएंगी तुम्हें पछताने में बहुत देर हो जाएगी। माफ करना, ये फेंग सीमा पर एक आपातकाल है। पिताजी ने मुझे इसे संभालने का आदेश दिया है। मैं बाद में वापस आऊंगी। कोई बात नहीं, सीमा के मामले महत्वपूर्ण है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। जब समय आएगा मैं व्यवस्था करूंगी 3 महान परिवारों से माफी मांगने की। मुझे उम्मीद है तुम इसे स्वीकार करोगे। मुझे उपहारों की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम 3 महान परिवारों से कह सकती हो मेरे लिए एक सगाई का उपहार तैयार करें और उसे मौके पर शाओक्स्यू को दे। आखिरकार मैंने शाओक्स्यू से वादा किया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से उसके सिर पर ताज रखूंगा। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तैयार करूंगी एक बेहतरीन सगाई का उपहार। मैं तुम्हें और मिस जू को शाश्वत एकता और 100 साल के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हूँ। राजकुमारी ने कहा कि वह थोड़ी देर से आएंगी। बाद में वह 3 महान परिवारों के लोगों से कहे आकर शाओक्स्यू को व्यक्तिगत रूप से सगाई का उपहार दे। सचमुच? बेशक शाओक्स्यू, मैंने पहले कहा था कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे सिर पर ताज रखूंगा। आज रात सारी महिमा जो मेरी है वह तुम्हारे साथ। जू शियाओशुए, तुम ऐसी बकवास पर कैसे विश्वास कर सकते हो? वो 7 साल तक मेरी बहन के साथ था और वो सगाई के उपहार के रूप में 1 लाख युआन भी नहीं दे सका। अब तुम सच में मानते हो कि वह राजकुमारी को बुला सकता है और तुम्हें सगाई का उपहार ला सकता है? क्या तुम पागल हो? महामहिम राजकुमारी की तो बात ही। शाही राजधानी के 3 महान परिवार भी ऐसे लोग हैं जहाँ वह कभी नहीं पहुँच सकता। उसने तो ऐसा झूठ बोला है जिसे एक ही बार में उजागर किया जा सकता है। मैं हमेशा अपनी बात रखता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ऐसा ही सही। ये फेंग 7 साल पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे खुशी दोगे। क्या तुमने ऐसा किया? अगर तुमने मुझे छोड़ने का फैसला नहीं किया होता तो आज रात तुम दुनिया की सबसे खुश महिला होती। ये झूठ जो तुमने 7 साल से मुझसे कहे हैं, अब मैं एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करूंगी। ठीक है, जब 3 महान परिवार उपहार लेकर आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वह सच है या झूठ। तुम तो यह भी नहीं जानते कि 3 महान परिवारों के दरवाजे कहाँ हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें उपहार लाएंगे? मुझे लगता है कि हमें इस धोखेबाज को जल्दी से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं अब और नहीं देख सकती। सगाई के उपहार आ गए हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें मिस जू। 10 करोड़ युआन का एक गोल्ड कार्ड, 5 अलग विला, एक लग्जरी क्रूज जहाज। कृपया इन्हें स्वीकार करें मिस जू शियाओशुए। यह असंभव है। 3 महान परिवार ये फेंग के लिए सगाई के उपहार लाए हैं। ये फेंग कौन है? मैं हमारे झाओ परिवार, हमारे युवा मालिक की ओर से सगाई के उपहार देने आया हूँ। यह धोखेबाज इतने बड़े उपहार नहीं दे सकता। शियाओशुए,
तुम साफ साफ देखो, यह हमारे झाओ परिवार की ईमानदारी है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम धनी झाओ परिवार की युवा मालकिन बनोगी। अगर तुम इस कबाड़ी वाले का साथ दोगी तो शायद वह जीवन भर जेल में रहेगा और अपनी। मैंने ऐसा सोचा था, वह तो बस एक कबाड़, उसमें इतनी क्षमता कैसे हो सकती है कि वह इतना बड़ा उपहार दे सके। पता चला कि यह युवा मास्टर झाओ की ओर से है। ये तीनों सगाई के उपहार मिलाकर 10 करोड़ युआन से अधिक के हैं। यह तो बस महान शिया का नंबर 1 सगाई का उपहार है। श्याओक्स्यू, क्या तुमने देखा? अगर तुम अभी मुड़ जाओ और युवा मास्टर झाओ के पास चली जाओ तो अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने कहा था राजकुमारी ऐसा कैसे कर सकती हैं? 3 महान परिवारों के लोगों को उपहार भेजने का आदेश दें। यह असंभव है, ऐसी घटिया चीजें भेजें। घटिया? ये तीनों सगाई के उपहार मिलकर बराबर हो सकते हैं हमारे सुन परिवार की सारी संपत्ति के। तुम एक कबाड़ी कचरे अभी भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे। उसने कभी इतनी दौलत अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। वह बस कुछ देर के लिए बेतुका बोल रहा है। पैसा मेरे लिए मिट्टी के समान है, लेकिन मैंने श्याओक्स्यू से वादा किया था कि उसे गौरवशाली बनाऊंगा और उसे ताज पहनने दूंगा। स्वाभाविक रूप से मैं इस कचरे को तुच्छ समझता हूँ। पूरी जगह में सिर्फ एक ही कचरा है और वह इस ढोंगी। जल्दी करो और श्याओक्स्यू को मेरे पास लौटा दो, वरना जब राजकुमारी आएंगी वह तुम्हें सजा देंगी और पंसा देंगी मेरी प्रेमिका को। श्याओक्स्यू को जरा सा भी छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा। ये फेंग, क्या तुम पागल हो? तुम पहले ही पूरी तरह फंसे हुए हो और तुम अभी भी ड्रैगन गार्ड पर हमला करने की हिम्मत करते हो। तुम सब यहाँ से निकल जा। मालिक, क्या तुमने देखा? यह ढोंगी नहीं मानता हमारे ड्रैगन गार्ड को बिल्कुल भी गंभीरता से। जल्दी करो और उसे पकड़ लो। अगर वह ऐसे ही परेशानी खड़ी करता रहा जब राजकुमारी आएंगी, मुझे डर है कि ड्रैगन गार्ड भी दोषी ठहराए जाएंगे। अगर तुमने मुझे छुआ, राजकुमारी तुम्हें सचमुच दोष देंगी। अनगिनत सबूत ने साबित किया है कि मैं राष्ट्रीय धरोहर राजा, लेकिन तुम अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते। जो परिवार, ये गांव के लोग और बेगर होम, वे सब साबित कर सकते हैं कि वह राष्ट्रीय धरोहर राजा नहीं है। ड्रैगन गार्ड कमांडर, जल्दी करो और कार्रवाई करो। उसे मेरे लिए पकड़ लो। शाही राजधानी, 3 महान परिवार 9 गुना सगाई के उपहार प्रस्तुत करते हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। राष्ट्रीय धरोहर राजा, 1 अरब युआन का आदेश, 1 क्लाउड टॉप हेवनली पैलेस विला, शाही हरा कंगन की 1 जोड़ी, 9 महान उपहार 10 अरब युआन के लायक। शाही राजधानी, 3 महान परिवार राष्ट्रीय खजाने के राजा को शुभकामनाएं देते हैं। 1 सुखद विवाह, सौभाग्य। यह है शाही राजधानी के 3 महान परिवारों की ओर से बधाई उपहार राष्ट्रीय खजाने के राजा के लिए। नहीं, वह राष्ट्रीय खजाने का राजा नहीं हो सकता। तुम्हें उससे धोखा दिया गया है। ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो राष्ट्रीय खजाने का राजा न हो? क्या आपकी महामहिम ने आपको नहीं बताया बधाई उपहार किसे देना है? बिल्कुल सही, तुम्हारे 3 महान परिवार बहुत निम्न स्तर के हैं। यह सामान्य है कि तुम मुझे नहीं जानते। ये फेंग, बींगे हाकना बंद कर। मुझे लगा कि 3 महान परिवार तुम्हें उपहार देने आए थे। पता चला कि वे तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा लगता है कि फतेहाल में वो वाकई अद्वितीय जैसा नहीं दिखता। राष्ट्रीय खजाने का राजा, कुत्तों जैसी आंखों वाले लोगों का झुंड जो लोगों को उनके रूप से आंकते हैं। तुमने क्या कहा? मास्टर ली, तुम्हें इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। वह एक ढोंगी है। हमने उसका असली रंग पहले ही दिखा दिया है। हर कोई इसे साबित कर सकता है। बिल्कुल सही, उसने बचपन में भीख मांगी थी, बड़ा होकर चीजें चुराई और बाद में हमारे शू परिवार पर पलते थे। ऐसा नाकाम राष्ट्रीय खजाने का राजा होने का दावा करने की हिम्मत करता है। ये बस इस अद्वितीय विद्वान का अपमान है। ये अपमान से बढ़कर है। ये बस राजद्रोह है। तुम शू परिवार से हो। बिल्कुल सही कहा, मैं शू परिवार से हूँ। तुम शू परिवार की बेटी हो। हाँ, मैं शू परिवार की बेटी हूँ। वो 2 वहाँ मेरे माता पिता है। ये मेरी बहन है। तो तुम शू परिवार की महिला हो। मैं हूँ। शाही राजधानी, 3 महान परिवार महोदया को नमन। महोदया, तुम शू परिवार की बेटी हो, है ना? मूर्ख, मेरी श्याओक्स्यू शू परिवार की असली बेटी है। बकवास, ये लड़की परिवार से निकाली जा चुकी है। अब वह बिल्कुल भी शू परिवार की सदस्य नहीं है। भले ही श्याओक्स्यू अभी भी शू परिवार की सदस्य हो। वह सिर्फ मेरी छोटी बहन है। वह युवा महिला कहलाने लायक नहीं है। नहीं मास्टर ली, तुमने अभी उसे महोदया कहकर क्या मतलब था? शू परिवार की बेटी राष्ट्रीय खजाने के राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई मंगेतर है। ये 9 गुना तोहफा राजकुमारी द्वारा व्यवस्थित सगाई का तोहफा है, जिसे हम 3 महान परिवारों को प्रस्तुत करना है।
मैं राष्ट्रीय खजाने के राजा द्वारा चुनी गई मंगेतर हूँ। क्या यह सच है? क्या यह असली है? यह झूठा है। उन्होंने गलत इंसान को चुना है। शिया उक्सू शू परिवार की असली बेटी है और इससे भी बढ़कर राष्ट्रीय खजाने के राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई मंगेतर। नहीं वानरू, क्या तुमने पहले ही नहीं मेरे साथ रहने का फैसला किया था? भले ही राष्ट्रीय खजाने के राजा ने तुम्हें चुना, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी ना? युवा मास्टर सन, मुझे खेद है। राष्ट्रीय खजाने के राजा जैसा एक महान नायक, वह प्यार है जिसका मैंने जीवन भर सपना देखा है। यह मेरा सौभाग्य है कि उसने मुझे चुना। तुम्हें चुना? क्या तुम लायक हो? वो स्वाभाविक रूप से सुंदर है और उसे कहा जा सकता है जियांगचेंग की सबसे खूबसूरत महिला। राष्ट्रीय खजाने के राजा का उसे चुनना वाकई है एक सुंदरता और एक नायक के बीच एक उत्तम मिलान। ये फेंग, तुम जैसा ढूंढी कभी नहीं इस जीवन में मुझे पा सकेगा। इसके अलावा तुम कभी नहीं असली राष्ट्रीय खजाने के राजा बन सकते। बेहतर होगा कि तुम यह विचार छोड़ दो, चाहे तुम कितनी भी ईर्ष्या कर। यह बेकार है। ईर्ष्या? मुझे क्यों होना चाहिए खुद से ईर्ष्या? शू वानरू, तुम कभी अपने जीवन में शिया उक्सू जितनी अच्छी बन पा। अगर राष्ट्रीय खजाने का राजा तुम्हें चुनता है तो वह अंधा होगा। तुम धत तेरे की, राष्ट्रीय खजाने के राजा की पत्नी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे 3 महान परिवार मौजूद नहीं है? वह नहीं है तो अपमान कैसा? वह है या नहीं यह तुम तय नहीं कर सकते। मेरी बहन स्वाभाविक रूप से सुंदर है। राष्ट्रीय खजाने के राजा ने उसे चुना है। उसकी पसंद वाकई अच्छी है। मैंने पहले कहा था कि मैं उसके साथ बूढ़ा हो जाऊंगा। यह उसने खुद इस अवसर को ठुकरा दिया था। शू वानरू, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो राष्ट्रीय खजाने के राजा की पत्नी बनने के। मैं लायक हूँ या नहीं ये तुम तय करने वाले नहीं हो। 1 मिनट रुको, राजकुमारी की विशेष दूत भी आएंगी। मिस शू को ताज पहनाने के लिए राष्ट्रीय खजाने का राजा साझा करने को तैयार है अपनी पत्नी के साथ एक राष्ट्रीय विद्वान की अद्वितीय महिमा। ये फेंग, क्या तुमने सुना? राष्ट्रीय खजाने का राजा व्यक्तिगत रूप से आएंगे मुझे ताज पहनाने के लिए, हमारे 7 साल के रिश्ते के लिए। तुम अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग। मैं इसे जाने दे सकती हूँ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? जल्दी घुटनों पर बैठो। अगर मैं नहीं झुका? राष्ट्रीय खजाने के राजा की पत्नी का अपमान करना और तुम अभी भी घुटने टेकने की हिम्मत नहीं करते? मेरे लिए उसके हाथ पैर तोड़ दो, वो बिताएगा बाकी की जिंदगी लेटे हुए। तुम 3 महान परिवार, कितनी बड़ी हिम्मत है। तुम्हारी ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये फेंग, तुम वाकई दुस्साहसी हो। तुम न केवल राष्ट्रीय खजाने के राजा होने का दिखावा करते हो बल्कि मुझे उसकी पत्नी को भी अपमानित करते। मेरी बहन उदार है और छोटे लोगों की परवाह नहीं करती। उसने तुम्हें जाने दिया लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, अपनी किस्मत आजमा रहे हो, है ना? अपनी किस्मत आजमा रहा। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तुम क्या करोगे? मेरे लिए घुटनों पर बैठो, वरना शाही राजधानी के 3 महान परिवार एकजुट हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन जीने का रास्ता बंद कर देंगे। ये फेंग, क्या तुमने सुना? अब मैं वो हूँ जिसे तुम कभी नहीं पहुँच सकते। शाही राजधानी के 3 महान परिवार शीर्ष पर खड़े हैं। महान शिया के कुलीन परिवारों के उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है और अतुलनीय रूप से धनी है। वे एक ही सांस में तुम्हें उड़ा सकते हैं। तुमने सब उल्टा समझ लिया है। मैं वो हूँ जो उन्हें उड़ा सकता। एक ये फेंग, क्या तुम इतने जुनूनी हो राष्ट्रीय खजाना राजा बनने का दिखावा करने में? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हें ताकत है 3 महान परिवारों का विरोध करने की? महोदया, गुस्सा होने की जरूरत नहीं। तुमने कहा था कि तुम फूंक मारकर गिरा सकते हो हमारे 3 महान परिवारों को एक सांस में। तुम सचमुच गुब्बारा फुलाने वाले मेंढक की तरह हो। क्या बड़ी बातें करते हो। यकीन नहीं आता। अगर तुम राष्ट्रीय खजाना राजा होते तो स्वाभाविक रूप से तुम में ताकत होती। अफसोस की बात है तुम बस एक धोखेबाज हो। तो क्या होगा अगर मैं 3 महान परिवारों को नष्ट कर? क्या तो तब मानोगे मेरी असली पहचान? अगर तुम हमारे 3 महान परिवारों को नष्ट कर सकते हो तो स्वाभाविक रूप से हम मान लेंगे कि तुम राष्ट्रीय खजाना राजा हो। भले ही हमें घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रणाम करना पड़े, तुम्हें दादा कहना पड़े, हम इसे स्वीकार करेंगे। ये 3 महान परिवार ग्रेट शिया की आर्थिक जीवन रेखा को नियंत्रित करते हैं। उनकी संपत्ति खरबों से ज्यादा है। अगर देश का नेता भी उन्हें नष्ट करना चाहे उसे 2 बार सोचना पड़ेगा। ग्रेट शिया की आर्थिक जीवन रेखा इन मूर्खों के हाथों में। इससे बेहतर है 3 महान परिवारों का पैसा लेकर उसे बांट गरीबों की मदद के लिए। 3 मिनट के भीतर शाही राजधानी के 3 महान परिवार अस्तित्व में नहीं रहेंगे। ये फेंग, क्या बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम कर सकते हो? तुम सचमुच पागल हो। संयुक्त संपत्ति शाही राजधानी के 3 महान परिवारों की खरबों से ज्यादा है। 3 मिनट की बात छोड़ो, अगर तुम्हारे पास 300 साल भी होते तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते उनके एक बाल का भी। क्या तुम जानते हो हमारे 3 महान परिवार राजकुमारी द्वारा समर्थित है, गहराई से जुड़े हुए हैं ग्रेट शिया के वित्त से। हमें छूने की हिम्मत करो जब तक तुम्हें राजकुमारी की मंजूरी न मिल जाए और ग्रेट शिया की वित्तीय प्रणाली को नष्ट न कर दो।
क्या ऐसा है? 3 गिनती के बाद शाही राजधानी में 3 महान परिवार नहीं रहेंगे। 3। ये क्या है? लड़के, क्या तुम अपनी मौत की गिनती कर रहे हो? कोई 2, मेरी खातिर उसकी जुबान खींच लो। 1। क्या तीनों परिवारों की संपत्ति 1 खरब से अधिक वाष्पित हो गई और वे दिवालिया होने वाले हैं? इन तीनों परिवारों के पीछे क्या वे राजकुमारी की शक्ति से समर्थित नहीं हैं? चाहे उनके पीछे कोई भी हो, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। ये असंभव है। तुमने ये कैसे किया? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैंने यह कैसे किया। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे 3 परिवारों को नष्ट कर तो तुम घुटनों पर बैठकर सिर झुकाओगे और मुझे दादाजी कहोगे। दादाजी, मैं गलत था। ठीक है, मेरा तुम्हारे जैसा मूर्ख पोता नहीं है। इस तमाशे का अंत होना चाहिए। उसने सचमुच कर दिखाया। नहीं, यह निकम्मा बिल्कुल भी राष्ट्रीय खजाना राजा नहीं है। उसमें 3 परिवारों को नष्ट करने की कोई क्षमता नहीं है। यह अभी की हॉट सर्च है। सब लोग ध्यान से देखो। डाशिया में अचानक वित्तीय सुनामी आ गई और बाजार पूरी तरह से ढह गया। राजधानी में तीनों परिवारों की संपत्ति वाष्पित हो गई। सब डाशिया की पहली पूंजी मेपल ग्रुप द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। हाँ, तो ये तुमने नहीं था जिसने 3 परिवारों को नष्ट किया, बल्कि एक वित्तीय सुनामी थी। तीनों परिवारों को बस निशाना बनाया गया था मेपल लीफ ग्रुप द्वारा। हाँ। क्या ऐसा है? तुम फेंगे शब्द को उल्टा करो। इसे पीछे से पढ़ने की कोशिश करो। पीछे से पढ़ो। फेंग ये फेंग। राष्ट्रीय खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए यह केवल कौशल और दिमाग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पैसे पर भी। यहाँ के 1/3 राष्ट्रीय खजाने मेरे मेपल फेंगे ने खरीदे थे। एक एक करके मैंने मेपल फेंगे बनाया। 3 परिवारों को नष्ट करने का उल्लेख छोड़ो, या एक वित्तीय परमाणु बम ट्रिगर करने का भी, यह पर्याप्त से अधिक है। तुम सचमुच राष्ट्रीय खजाना राजा हो। कौन कहता है कि वह राष्ट्रीय खजाना राजा है? कौन कहता है कि वह राष्ट्रीय खजाना राजा है? मैं राजकुमारी का विशेष दूत। मैं राजकुमारी का विशेष दूत। राजकुमारी की ओर से मैं यह ताज पेश करता शू परिवार की बेटी को। चूंकि तुम राजकुमारी के विशेष दूत हो, तुम्हें पता होना चाहिए मेरी पहचान। मैंने एक बार राजकुमारी की सेवा की है और नकाबपोश राष्ट्रीय खजाना राजा। मुझे कहना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया, लेकिन अफसोस की बात है अभी यहाँ आते समय मैं पहले ही मिल असली राष्ट्रीय खजाना राजा से। ऐसा लगता है कोई मेरा भेष बदल रहा है। कौन है वो जिसमें इतनी हिम्मत है? तुम्हारी हिम्मत है। थोड़ी देर में असली राष्ट्रीय खजाना राजा आ जाएगा। उस समय वह खुद तुम्हें धोखेबाज साबित कर देगा। दिलचस्प। मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि यह नकली कहाँ से हिम्मत लाता है यहाँ आने की। मैं सचमुच तुम्हारी हिम्मत की दाद देता। अब तक दिखावा करने में सक्षम होने के लिए तुमने उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? समय बर्बाद मत। मुझे अभी पेश करना है मैडम को ताज। मुझे माफ करना राजकुमारी के विशेष दूत के आदेश पर, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देते, वरना हमें तुम्हें हिरासत में रखना होगा। हिरासत में रखना? वैसे भी वह असली राष्ट्रीय खजाना राजा नहीं है। तुम ड्रैगन गार्ड के प्रमुख मुश्किल से योग्य हो। कम से कम तुम्हारी आंखें पूरी तरह अंधी नहीं है। यह ताज शाओक्स्यू का है। कोई इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छीनने की? मैडम का ताज। तुम मौत को दावत दे। शाओक्स्यू, मैंने पहले कहा था मैं खुद तुम्हारे सिर पर ताज रखूंगा। ये फेंग, क्या तुम पागल हो? तुमने सचमुच ताज पहना दिया जो राष्ट्रीय खजाना राजा ने मुझे दिया था। मेरी बहन के सिर पर यह ताज, वह इसे वहन नहीं कर सकती। यह ताज खास तौर पर मेरे द्वारा शाओक्स्यू के लिए बनवाया गया था। तुम वो हो जो इसे वहन नहीं कर सकते। अगर तुमने उसके सिर पर ताज पहनाया, मैं तुम्हें और उसे दोनों को सजा दूंगा। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी औरत तुम्हारे साथ दफन हो जाएगी? तो क्या हुआ अगर हम साथ दफन हों? जब मैंने ये फेंग को चुना है, मैं उसके साथ जीने मरने को तैयार हूँ। पागल, तुम भी पागल हो। तुम दोनों कमीन सचमुच जीने से तंग आ किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि असली राष्ट्रीय खजाना राजा तुम्हें उनके साथ सजा देगा? जल्दी से ताज नीचे रखो, वरना कोई रहम नहीं। ताज को छूना वाकई एक गंभीर अपराध है। घुटनों पर बैठो और जल्दी से अपना जुर्म कबूल करो। यह ताज खास तौर पर बनवाया गया था मेरे द्वारा शाओक्स्यू के लिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम सब ध्यान से देखो। इस ताज पर शाओक्स्यू का नाम खुदा हुआ है। यह खास तौर पर शाओक्स्यू के लिए चुना गया था राजकुमारी द्वारा। राष्ट्रीय खजाना राजा की पत्नी केवल एक ही है और वो है शू। नहीं, इस पर जू शियाओक्सू का नाम क्यों खुदा है? राष्ट्रीय खजाने के राजा ने मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? क्यों? यह मुकुट तुमने शियाओक्सू को खुद नहीं दिया था। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, यह जरूर गलत है।
मैंने यह मुकुट पहले देखा है। यह हिम और बर्फ के राजा का मुकुट है, जिसे हिम और बर्फ का मुकुट कहते हैं। यह एक उपहार है हिम और बर्फ के साम्राज्य से महान जिया को। इस पर बर्फ का अक्षर हिम साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह जू शियाओक्सू का नाम कैसे बन गया? सही कहा। इस पर बर्फ का अक्षर वास्तव में हिम और बर्फ के साम्राज्य का प्रतीक है, लेकिन यह जू शियाओक्सू के लिए विशेष रूप से नहीं खुदा गया था। यह आदमी स्पष्ट रूप से गड़बड़ी पैदा करना चाहता है, यहाँ बकवास करके। ये फेंग, ये सब क्या हो रहा है? क्या यह मुकुट वास्तव में राजकुमारी ने तुम्हारे लिए ध्यान से चुना है? महान जिया के खजाने में हजारों मुकुट है, केवल यही तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, और यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर बर्फ का अक्षर खुदा है। ये फेंग, तुम अभी भी बहस कर रहे हो। बहन, जल्दी करो और यह मुकुट मुझे वापस कर दो। हमारे परिवार होने के नाते मैं इसे जाने दे सकती हूँ। बहन, मैं शियाओक्सू, मुझ पर विश्वास करो, यह मुकुट केवल तुम्हारा है। अगर तुम इसे अपनी बहन को दे भी दो तो वह इसे पहन नहीं सकती। ये फेंग, क्या तुम्हें मेरी बहन को अपने साथ आग के गड्ढे में घसीटना ही है? यह राष्ट्रीय खजाने के राजा द्वारा मुझे दिया गया मुकुट है, वह योग्य नहीं है। सही कहा। मेरी बहन तुम्हें यहाँ मूर्खता करने की इजाजत देती है, लेकिन राष्ट्रीय खजाने का राजा नहीं देगा। जल्दी करो और मुकुट वापस कर दो, वरना जब असली राष्ट्रीय खजाने का राजा आएगा और हमें दोषी ठहराएगा तो तुम्हारे पास 100 जाने भी हों तो भी मरने के लिए काफी नहीं होंगी। बहन, नहीं, मैं तुम्हें मुकुट दे दूंगी। कृपया ये फेंग को चोट मत पहुंचाओ। बहन, मैं अभी जो हुआ उससे बहुत नाराज थी। अब घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, फिर मुकुट मुझे। शियाओक्सुए, तुम्हें किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ होने पर तुम्हें किसी को भी झुकने की जरूरत नहीं है। ये फेंग, क्या तुम अब भी जिद्दी बनी रहोगी और मेरी धैर्य की परीक्षा लोगी? जल्दी करो, ताज मुझे वापस कर दो। मुझे वापस कर, भले ही मैं तुम्हें ताज दे, तुम इसे पहन नहीं सकती। क्या तुम्हें इस पर विश्वास है? यह वह ताज है जो नेशनल ट्रेजर किंग ने मेरे लिए खास तौर पर बनवाया है। मैं इसे कैसे नहीं पहन सकती? तो क्या होगा अगर तुम इसे न पहन सको? तो क्या? यह है शाही राजकुमारी ने मैडम के लिए ध्यान से चुना है। अगर वह इसे नहीं पहन सकती तो वह निश्चित रूप से नहीं है नेशनल ट्रेजर किंग की पत्नी। क्या मुझे पूछने की जरूरत है? बहुत खूब। ठीक है, सब लोग सुनो, यह रहा ताज, इसे पहन कर देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर इसे पहनूंगी? अगर तुम इसे नहीं पहनोगी तो तुम सबको कैसे साबित कर सकती हो कि तुम ही नेशनल ट्रेजर किंग की नियत पत्नी हो? ठीक है, उस स्थिति में मैं सबको स्पष्ट रूप से दिखा कि मैं वह हूँ जिसे नेशनल ट्रेजर किंग ने चुना है। नियति से श्रेष्ठ कोई ऐसा जिसे तुम अपने जीवन में कभी नहीं पहुँच सकते। ताज पूरी तरह से फिट बैठता है। बधाई हो मैडम। यह यहाँ क्या हो रहा है? तुम ताज नहीं पहन, इसलिए तुमने इसे जबरदस्ती खोला। अब तुमने ताज बर्बाद कर दिया। नहीं, यह सही नहीं है। तुमने जरूर इसमें छेड़छाड़ की होगी। मान लो तुमने ताज तोड़ा और फिर मुझे इसे पहनने के लिए मजबूर किया, सिर्फ मुझे बुरा दिखाने के लिए। मैंने ताज तोड़ा? हाँ, तुमने पहले ताज छीन लिया। तुमने जरूर छिपी हुई शक्ति का उपयोग करके इसे कुचल दिया होगा, तोड़ दिया। ये फेंग, मैं मूल रूप से तुम्हें प्रायश्चित करने में मदद करना चाहती थी, लेकिन किसे पता था तुम जानबूझकर मेरा ताज नष्ट कर दोगी। ताज किसने तोड़? यह केवल वही व्यक्ति जानता है। ठीक है, तुम अब भी इसे स्वीकार नहीं करोगी। उस स्थिति में अब से तुम और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। मुझे परवाह नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी या मौत की। नेशनल ट्रेजर किंग की पत्नी के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, उसे मेरे लिए पकड़ लो। तुम बेकार मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक सबक सिखा ही देता, शाही राजकुमारी की ओर से। मैं अभी लापरवाह थी, इसीलिए तुमने मुझे घात लगाया। जब तक मैं पूरी ताकत से न लड़, तब देखेंगे तुम कैसे मर। क्या तुम? यह हस्त प्रहार, यह ड्रैगन सबड्यूइंग पाम है। ये एक अनोखी कला है जो केवल नेशनल ट्रेजर किंग ही कर सकते हैं। अब क्या तुम जानते हो मैं कौन? आप नेशनल ट्रेजर किंग हैं, तो फिर वह व्यक्ति कौन था जिससे मैं अभी रास्ते में मिला था? नेशनल ट्रेजर किंग का प्रतिरूपण करते हुए इतने सारे लोग हैं जिससे आप मिले, जरूर कोई नकली होगा। कौन कहता है कि मैं ढोंगी हूँ? कौन कहता है कि मैं ढोंगी हूँ? नेशनल ट्रेजर किंग, तुम दृष्ट व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रतिरूपण करने की? वाह, यह तो ऐसा है जैसे लीकुई लीगुई से मिला हो, यानी एक नकली लीकुई। ढोंगी, तुम लीगुई हो। अभी ये फेंग ने ड्रैगन सबड्यूइंग पाम का इस्तेमाल किया। यह एक अनोखी कला है जो केवल नेशनल ट्रेजर किंग जानते हैं। तुम कैसे साबित कर सकते कि तुम असली हो? ऐसा है क्या?
क्यों न तुम मेरा हस्त प्रहार आजमाओ। असंभव। वो ड्रैगन सबड्यूइंग पाम कैसे जान सकता है? अप्रत्याशित रूप से तुम एक ढोंगी ने इतनी अच्छी तैयारी की है। तुमने तो मेरा चुरा लिया ड्रैगन सबड्यूइंग पाम। मुझे तो यह कहना चाहिए तुम ढोंगी असल में चुरा लिया मेरा ड्रैगन सबड्यूइंग पाम। तुम कुछ हद तक कुशल हो। अभी घुटने टेक कर अपना जुर्म कबूल करो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। ये फेंग, तुमने अब खुद को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। असली नेशनल ट्रेजर किंग तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है। अब तुम कैसे दिखावा करोगे? ये फेंग, जल्दी करो और मेरी बहन को ले जाओ और घुटने टेक दो। अभी अपना जुर्म कबूल करो और मैं तुम्हारे लिए विनती कर सकती हूँ। अगर तुम जिद्दी बने रहे तो तुम्हारा अंत तुम ढोंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी खुलेआम धोखा देने की? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम्हें पता नहीं कि राजकुमारी जल्द ही यहाँ होंगी? राष्ट्रीय खजाना सम्मेलन मेरा इलाका है। अब तुमने इसे बाधित कर दिया है। मैं बहुत अप्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है राजकुमारी के लिए स्थानांतरित करने और पुरस्कार समारोह को फिर से आयोजित करने की। यहाँ के सभी राष्ट्रीय खजाने मैं उन सबको पैक करके ले जाऊंगा। राजकुमारी बिल्कुल नहीं आएंगी। ऐसा है क्या? राजकुमारी ने मुझे कोई संदेश नहीं भेजा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सचमुच स्थान बदल दिया है सम्मेलन को फिर से आयोजित करने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मेरी हिम्मत नहीं है। अगर राजकुमारी सम्मेलन को फिर से आयोजित करने जा रही है तो उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया। तुम ढोंगी उथल पुथल में मछली पकड़ना चाहते हो राष्ट्रीय खजाने चुराने के लिए। इस बारे में सोचना भी मत। चिंता मत करो, पुनः आयोजित सम्मेलन से पहले मैं पहले तुमसे निपटूंगा। तुम दोनों मेरे लिए उसे गिरफ्तार करो। ऐसा लगता है कि ड्रैगन गार्ड के प्रमुख और न्याय मंत्रालय के निदेशक तुम पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदेशों का उल्लंघन करने की? आदेशों का उल्लंघन करने के लिए पहले असली आदेश होने चाहिए। क्या तुम सचमुच राष्ट्रीय खजाना राजा हो? उसकी उपस्थिति और व्यवहार ठीक वैसे ही हैं जैसे फोटो में। इसके अलावा वह ड्रैगन वश में करने वाला पाम कर सकता है। वह असली कैसे नहीं हो सकता? भले ही वो असली न हो तो तुम नकली होगे। यहाँ इतने सारे लोग हैं जो गवाही दे सकते हैं। कोई राष्ट्रीय खजाना राजा है या नहीं साबित नहीं किया जा सकता सिर्फ बातें करके। यह एक उचित बात है। मेरे पास एक तरीका है असली और नकली में फर्क करने का। कौन सा तरीका? मालिक, क्या आपको याद है हमारे ड्रैगन गार्ड का खजाना रक्तपान तलवार? यह रक्तपान तलवार केवल खींची जा सकती है राष्ट्रीय खजाना राजा द्वारा। यह एक अद्वितीय दिव्य हथियार है। रक्तपान तलवार को यहाँ लाओ। जो भी इसे निकाल सके वही राष्ट्रीय खजाना राजा है। तुम्हें ऐसा बुरा विचार किसने सुझाया? यह स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट विचार है। तुम उसे रोक रहे हो क्योंकि तुम दोषी हो, है ना? रक्तपान तलवार कोई साधारण हथियार नहीं है। मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ। तुम तलवार निकालने की हिम्मत नहीं करते, जिसका मतलब है कि तुम एक ढोंगी हो। जल्दी कबूल करो। मैं असली राष्ट्रीय खजाना राजा हूँ। दिव्य हथियार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इसे निकाल सकता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या सबने देखा? ये फेंग का मन दोषी है। वह डरपोक बन रहा है, जबकि यह सज्जन खुले और निडर है। मेरी राय में हमें तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। कौन असली है और कौन नकली एक नजर में देखा जा सकता है। यह तलवार असाधारण है, इसे यूं ही नहीं निकाला जाना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है इन असली या नकली के साथ खेलने का। छोटे खेल तुम्हारे साथ। वैसे भी राजकुमारी जल्द ही आएंगी। उनके आते ही यह ढोंगी स्वाभाविक रूप से छिपने की कोई जगह नहीं पाएगा। तुम नकली राजकुमारी का बहाना बनाना बंद करो। उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर ली है एक और स्थान के लिए राष्ट्रीय खजाना सम्मेलन। अगर तुम तलवार का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं करते, घुटनों पर बैठो और अभी कबूल करो। मुझे जल्दी है पुरस्कार प्राप्त करने की। ये फेंग के मन में संकोच है, शायद वास्तविक खतरा है। क्या सचमुच कोई और तरीका नहीं है नकली को उजागर करने का? रक्तपान तलवार एक अद्वितीय दिव्य हथियार है, लेकिन ये अत्यंत उग्र भी है। केवल राष्ट्रीय खजाना राजा ही इसे वश में कर सकता है। उसके अलावा सचमुच कोई और तरीका नहीं है साबित करने का। यहाँ आओ, रक्तपान तलवार को ऊपर लाओ। यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। ड्रैगन गार्ड का खजाना एक अद्वितीय दिव्य हथियार। हम साधारण लोग इसे मुश्किल से देख भी सकते हैं। यह हथियार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इसे वश में कर लूंगा। एक ढोंगी हमेशा एक ढोंगी होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे तो कभी वश में नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सलाह देता कि इसे ले जाया जाए। ये फेंग, तुम खुद तलवार निकालने की हिम्मत नहीं करते। असली राष्ट्रीय खजाना राजा पर सवाल उठाते हो। ये फेंग, अभी कबूल करो। मानो कि तुम एक ढोंगी हो। ड्रैगन गार्ड प्रमुख स्वाभाविक रूप से इसे ले जाएंगे। इसे कोई नहीं ले जा सकता। आज मैं सभी को गवाह बनने दूंगा राष्ट्रीय खजाना राजा की असली शक्ति का। जैसे ही मैं यह तलवार निकालूंगा, सबसे पहले मारा जाने वाला तुम ढोंगी होगा। चिंता मत करो, तुम में वह क्षमता नहीं है। ये फेंग अभी भी कबूल नहीं कर रहे। अभी कबूल करो और मैं तुम्हारे लिए विनती कर सकती हूँ। जब राष्ट्रीय खजाना राजा सचमुच यह तलवार निकालेगा तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे मुंह जितनी सख्त नहीं रहेगी। उसमें वह हुनर नहीं है। जैसे ही मैं यह तलवार निकालूंगा, मैं तुम्हें चीर दूंगा।
कृपया तलवार निकालें। भले ही मैं असली राष्ट्रीय खजाना राजा नहीं हूँ, यह टूटी हुई तलवार मेरे लिए संभालना आसान है। राष्ट्रीय खजाना राजा, तलवार निकालो। तुम इसे क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? तुम्हें धिक्कार है। मेरी हंसी उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें काटकर मार डालूंगा। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खजाना राजा न केवल रक्तपान तलवार निकाल सकता है, बल्कि उसकी शक्ति से उसका हाथ भी घायल हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? यह तलवार बहुत तुष्ट है। यह असंभव है किसी के लिए भी इसे निकालना। मैं बस इसे निकालने की जहमत नहीं उठाता। क्या तुम सबको साबित नहीं करोगे कि तुम राष्ट्रीय खजाना राजा हो? तुम तलवार नहीं निकालते तो तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? मैं स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय खजाना राजा हूँ। साबित करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या तुम इसे निकाल सकते हो? बेशक। कोई भी डींगे हाँक सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं यह तलवार निकालते? यह तलवार असाधारण है, इसे यूं ही नहीं निकाला जाना चाहिए। आखिरकार तुम बस नहीं कर सकते। तलवार निकाल। सिर्फ बातें करना जानते हो। एक ढोंगी हमेशा ढोंगी होता है। देखा, यह ढोंगी। मैं भी इसे नहीं निकाल सकता और भी कम सक्षम है। मैं इसे नहीं निकालता। इसका स्वभाव उग्र है। एक बार खींची गई क्योंकि रक्तपान तलवार यह निश्चित रूप से जान लेगी। मैं इसे निकालने से इनकार करता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम एक कबाड़ी यहाँ किसे डरा रहे हो? नहीं, रक्तपान तलवार न केवल एक अद्वितीय दिव्य हथियार है, बल्कि एक सर्वोच्च हत्यारा हथियार भी है। जब तक तलवार खींची जाती है, किसी को अपनी जान देकर चुकानी होगी। मैं इसे नहीं निकालता क्योंकि मैं जान नहीं लेना चाहता। जब तक यहाँ कोई भी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है तलवार को भेंट चढ़ाने के लिए, मैं इसे निकाल सकता हूँ। तुम यहाँ लोगों को डराना बंद करो। जब तक तुम इसे निकाल सकते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूँ। तलवार खींचने से खून देखना होगा। ये कैसी बकवास है? मुझे इस पर विश्वास नहीं है। चूंकि तुम अपनी जान देने को तैयार हो, तो मुझे इसे क्यों न निकालने दो। सावधान रहो। मुझे पता था तुम इसे नहीं निकाल पाओगे। क्यों परेशान होना, दिखावा करना? देखा, वह बस एक ढोंगी है। मैं असली वाला भी, वह और भी अक्षम है। ऐसा है क्या? तुमने कहा था कि जब तक मैं तलवार खींच सकता हूँ तुम अपनी जान देने को तैयार होगे। जब रक्तपान तलवार खींची जाती है तो वह बिना रक्त के कभी वापस नहीं आती। आज मैं तुम्हें तलवार के लिए बलिदान के रूप में पेश करूंगा। छोटे भाई, तुम इतने डरपोक हो, फिर भी दूसरों से अपनी जान दांव पर लगाना सीखते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के प्रति इतने क्रूर होने की? अगर मैं क्रूर होता तो वह बहुत पहले ही 2 टुकड़ों में बंट गया होता। अब क्या यहाँ कोई और है जो मेरी पहचान पर संदेह करता है? वह रक्तपान तलवार भी खींच सकता है। क्या वह सच में राष्ट्रीय खजाना राजा हो सकता है? असंभव। देखा, मैं भी तलवार खींच सकता हूँ। इस आदमी का इसे खींचना कुछ भी साबित नहीं करता। मैंने पहले कहा था कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं खींचा। इसका कारण सिर्फ यह था कि मैं बहुत आलसी था। यह स्पष्ट रूप से मैं ही था जिसने तलवार की क्रूरता को दबाया था। अब कोई भी इसे खींच सकता है। सच में? वास्तव में? तुम दोनों ने इस रक्तपान तलवार को छुआ। यह क्यों कहते हो कि तुमने इसकी क्रूरता को दबाया, न कि उसने? बिल्कुल। इसके अलावा अभी अभी ये स्पष्ट रूप से ये सज्जन थे जिन्होंने पहले तलवार खींची थी। तुमने इसे बाद में खींचा। तुमने स्पष्ट रूप से उसका फायदा उठाया। फिर भी तुम अभी भी। हम यहाँ तक आ गए, क्या तुम अभी मानने को तैयार नहीं हो? तुम एक ढोंगी हो। उन्हें तुम पर क्यों विश्वास करना चाहिए? इसके अलावा मुझे पहले ही जानकारी मिल चुकी है। मुझे महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं कि तुम राष्ट्रीय खजाना राजा का प्रतिरूपण कर रहे हो। क्या ऐसा है? मैं काफी उत्सुक हूँ कि तुम क्या सबूत पेश कर सकते हो। सभी लोग कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। सब लोग कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें।
मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, वह शीर्ष है विदेशों में एंटीक डीलर ब्लैक राक्षसा। यह वीडियो ये फेंग और ब्लैक राक्षसा का है सौदा करते हुए। सौभाग्य से मेरे पास मेरे तरीके हैं। मैंने गुप्त रूप से तुम्हारे गंदे रहस्यों को उजागर किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ढोंगी मेरे साथ उसी धंधे में होगे। यह स्पष्ट रूप से मेरा फुटेज है। सांस्कृतिक अवशेष तस्करों पर कार्रवाई करते हुए। सांस्कृतिक अवशेष तस्करों पर कार्रवाई? मुझे तो बस अपराधी एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हैं। न्याय मंत्रालय के निदेशक ब्लैक राक्षसा, वह किस स्तर का अपराधी है तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। वह एक वैश्विक एस स्तर का वांछित अपराधी है और संयोग से मैंने उसे पकड़ लिया। तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम जिद्दी बने हुए हो। अगर तुमने उसे पकड़ा था तो खबर में इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्योंकि राजकुमारी आज रात मुझे पुरस्कृत करने वाली है। मेरी इस उपलब्धि की खबर स्वाभाविक रूप से अभी गुप्त रखनी होगी। एक बार जब राजकुमारी आ जाएं, तुम सब जान जाओगे। ये फेंग, तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम जिद्दी बने हुए हो। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम गुप्त रूप से एक ऐसे स्तर के अपराधी के साथ मिलीभगत करोगे। तुम बिल्कुल अक्षम्य हो। सौभाग्य से हमने तुम्हें जल्दी निकाल दिया, वरना सिर्फ एक ऐसे स्तर के अपराधी के साथ मिलीभगत के लिए हमारे शु परिवार को बड़ी मुसीबत हो जाती। अब तुम हो जो अपराधियों के साथ मिलीभगत कर रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। इस बार सबूत तुम्हारे सामने ही है। तुम चाहे कितने भी जिद्दी रहो, यह बेकार है। एक बार जब राजकुमारी आ जाएं, तुम स्वाभाविक रूप से जान जाओगे कौन असली है और कौन नकली। मैंने तुमसे कहा था राजकुमारी नहीं आएंगी। वह एक और जगह ढूंढ रही है मुझे पुरस्कृत करने के लिए। यहाँ के सभी राष्ट्रीय खजाने ले लो। मैडम, मेरे साथ भी चलो। यह मेरे राष्ट्रीय खजाना राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया आदेश है। तुम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? छोड़ो, वैसे भी मैं योजना बना रहा हूँ राष्ट्रीय खजाने को व्यक्तिगत रूप से राजकुमारी को सौंपने की। यह तुम्हारा काम नहीं है। तो तुमने राष्ट्रीय खजाना राजा का भेष बदला सिर्फ अशांत पानी में मछली पकड़ने के लिए और राष्ट्रीय खजाने चुराने का अवसर लेने के लिए। तुम ढोंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों पर वही आरोप लगाने की जिसके तुम दोषी हो? अभी मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी काट डालूंगा। ये फेंग, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। रास्ते से हट जाओ और घुटनों पर बैठकर अपना अपराध स्वीकार कर। सुवानरू, मैं तुम्हें मूर्ख होने के लिए दोष नहीं देता, लेकिन अगर तुम इस ढोंगी का पक्ष लेने पर अड़ी रहती हो तो यह होगा राजद्रोह के बराबर। ये फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? वो अब राष्ट्रीय खजाना राजा है और मेरी बहन अब उसकी पत्नी है। उसका अनुसरण करने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अनंत महिमा और धन के। बस करो छोटे भाई, उससे बात करना बंद करो। अतीत से लेकर वर्तमान तक वह मेरे लायक कभी नहीं रहा। अब मैं सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ गई हूँ और एक फीनिक्स बन गई हूँ। उसकी आंखों में केवल अनिच्छा है और ईर्ष्या। आज रात तुम्हारे पास भी ऊपर चढ़ने का मौका हो सकता था, लेकिन अब तुम खड़ी हो एक चट्टान के किनारे पर। ये फेंग, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह झूठा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शु परिवार को मूर्ख बना सकता है। तुम मूर्खों के झुंड। ऐसा है क्या सब लोग? अगर तुम सोचते हो कि मैं असली राष्ट्रीय खजाना राजा हूँ तो मेरे पीछे खड़े हो जाओ। अगर तुम इस ढोंगी के साथ मिलीभगत करना चाहते हो तो तुम उसकी तरफ खड़े हो सकते हो। लोगों की आंखें तेज हैं। तुम ढोंगी, मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अब तुम्हें कैसे मरना चाहिए? यह अभी भी अनिश्चित है कि कौन जीएगा और कौन मरेगा। ये फेंग, तुम पूरी तरह से बेनकाब हो चुके। क्या तुम अभी भी विरोध करना चाहते हो? सीमा संबंधी मुद्दे मैंने उन सभी को संभाल लिया है। मैं जल्द ही घटना स्थल पर वापस आऊंगी आपको पदक देने के लिए। कोई इतना दुस्साहसी है कि घटना स्थल पर मेरी नकल कर जल्दी से यहाँ आओ और मेरी पहचान साबित करने में मेरी मदद करो। क्या? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तेजी लाऊंगी घटना स्थल पर पहुँचने के लिए और उस ढोंगी को न्याय दिलाने के लिए। मैं उसे कभी नहीं तुम्हारी महिमा को धूमिल करने दूंगी। क्या बैकअप के लिए कॉल कर रही हो? राजकुमारी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया है, वह जल्द ही यहाँ होंगी। तब तक यह ढोंगी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जो ज्यादा देर नहीं टिकेगा वह तुम हो। जल्दी करो और उसे नीचे गिराओ। जल्दी करो। तुम्हारे गुरु जल्द ही यहाँ होंगे। क्या तुम सच में मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? जल्दी करो और कार्रवाई करो। बिल्कुल, वो तो बस एक कूड़ा बीनने वाला है। वो कभी नहीं हमारी ग्रेट शिया राजकुमारी के लायक होगा। यह आदमी असली राष्ट्रीय खजाना राजा है। जो ये फेंग ने अभी कहा वह तुम्हें डराने के लिए था। क्या ऐसा है? राजकुमारी जल्द ही तुम्हें फोन कर सकती है और तुम्हें छुटकारा पाने का आदेश दे सकती है यहाँ के ढोंगी से। ये फेंग, तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी ऐसे मजाक करने की हिम्मत करते हो? अगर राजकुमारी आज फोन करती है तो मैं ये फोन खा जाऊंगा तुरंत। यह राजकुमारी है, वह सच में कॉल कर रही है। वह राष्ट्रीय खजाना राजा है।
वह राष्ट्रीय खजाना राजा है। ओह नहीं, राजकुमारी बुला रही है। मैं एक ढोंगी बेपर्दा हो सकता हूँ। यहाँ कोई राष्ट्रीय खजाना राजा का भेष बदल रहा है, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करो और उसे कड़ी सजा दो। यहाँ कोई भी राष्ट्रीय खजाना राजा का असली चेहरा नहीं देखा है। न्याय मंत्रालय की फाइलों में भी केवल मास्क पहने उसकी एक तस्वीर है, उसका असली चेहरा नहीं। मैं भेजूंगी, अच्छी तरह देखो उसकी असली तस्वीर, यह देखने के लिए कि असली राष्ट्रीय खजाना राजा कौन है। जी, सिग्नल इतना खराब क्यों है? हम निश्चित रूप से एक सुरंग में घुस गए होंगे। खराब सिग्नल भेजने में कुछ समय लग सकता है। जल्द ही मेरी असली पहचान सामने आ जाएगी। यह ढोंगी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा और तुम सब जो सही और गलत में फर्क नहीं करते और शक्तिशाली लोगों को खुश करते हो, मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगा एक एक करके। अजीब तस्वीर अभी तक क्यों नहीं आई? अगर तस्वीर आ गई, राष्ट्रीय खजाना राजा का भेष बदलकर राष्ट्रीय खजाने ठगने के लिए बेपर्दा हो जाएगा। जल्दी से बदलो मेरे लिए राष्ट्रीय खजाना राजा की तस्वीर। यह काला क्यों है? कुछ गड़बड़ है। सब लोग स्क्रीन पर असली राष्ट्रीय खजाना राजा है। सब लोग अच्छी तरह देखो, यह वह तस्वीर है जो राजकुमारी ने व्यक्तिगत रूप से दूत को भेजी थी। तुम ढोंगी, तुम्हारे पास कहने को और क्या है? तुम ढोंगी, तुम्हारे पास कहने को और क्या है? मेरी तस्वीर अचानक तुम्हारी कैसे हो गई? तुमने क्या चालें चली? मेरी टीम में टॉप हैकर हैं जो आसानी से हैक कर सकते हैं राजकुमारी दूत के फोन में और डेटा से छेड़छाड़ कर सकते हैं। भले ही तुम हो असली राष्ट्रीय खजाना राजा, तुम्हें हार माननी पड़ेगी। ये राष्ट्रीय खजाने अब मेरे हैं। ये फेंग या क्या है? यह वह तस्वीर है जो अभी अभी महारानी ने भेजी है। यह आदमी असली राष्ट्रीय खजाना राजा है। तुम लग रहे हो अभी एक असली जोकर की तरह। पूरी स्थिति तय हो गई है। मैंने तुम्हें कबूल करने का मौका दिया, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब ये साबित हो गया है, तुम एक ढोंगी हो। तुम निश्चित रूप से मरोगे। ऐसा है क्या? सच झूठ नहीं हो सकता और झूठ सच नहीं हो सकता। उसकी चालें कितनी भी चालाक क्यों न हो, जैसे ही महारानी पहुंचेंगी वह अपना असली रंग दिखा देगा। ये फेंग तुम्हारी गर्दन पर चाकू है, तुम्हारी गर्दन पर, और तुम अभी भी जिद्दी बने हुए हो। अब तुम सब जानते हो असली कौन है। तुम कितने भी लोगों को अपनी तरफ भर्ती कर लो, तुम काले और सफेद को नहीं बदल सकते। तुम काले हो, मैं सफेद हूँ, कोई तुम्हें नहीं पहचानता। श्योक्स्यू, अच्छी तरह देखो किस तरह का आदमी। यह आदमी सचमुच है, वह बिल्कुल भी राष्ट्रीय खजाना राजा नहीं है। वह एक पूरा धोखाधड़ी है। श्योक्स्यू, इस बिंदु पर क्या तुम अभी भी मुझ पर विश्वास करती हो? मैंने तुम्हें चुना, चाहे तुम कचरा बीनने वाले हो या राष्ट्रीय खजाना राजा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। श्योक्स्यू, मुझे लगता है तुम भी पागल हो। श्योक्स्यू, चूंकि तुमने मौत को चुना है, हमारे परिवार को दोष मत देना। पूरी तरह से तुम्हारे साथ संबंध तोड़ने के लिए। अगर तुम्हारा परिवार अभी भी श्योक्स्यू को पहचानता है अपनी बेटी के रूप में, तो तुम्हारे परिवार के पास अभी भी एक रास्ता है। अगर तुम जोर देते हो इस ढोंगी का साथ देने पर, अंधेरे अंत तक उसे मौत को दावत देना कहते हैं। ये फेंग, तुम नदी पार करते मिट्टी के बुद्ध की नदी पार करते हुए मुश्किल से खुद को बचा पाते हो, फिर भी तुम ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हो। श्योक्स्यू, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी, क्या तुम ये फेंग को चुनोगी या हमारे परिवार को? भले ही मुझे 1000 बार चुनना पड़े, मैं फिर भी ये फेंग को चुनूंगी। ठीक है, चूंकि तुम बार बार गलतियाँ करने पर तुली हो, तो अब से मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। यह तुमने गलत चुनाव किया है। तुम जल्द ही इस गलत चुनाव का पछतावा करोगे बाकी की जिंदगी। मैं भविष्य में मैडम राष्ट्रीय खजाना रानी बनूंगी, लेकिन वह तुम्हारा पीछा करते हुए सिर्फ एक कैदी बनकर रह जाएगी। कौन बाकी जिंदगी पछताएगा, यह अभी भी अनिश्चित है। कैदी, उनके पास केवल एक ही रास्ता होगा, मौत। पहले उसे गिरफ्तार करो, फिर सभी राष्ट्रीय खजाने पैक करो मेरे लिए मौके पर। चलो उसे मिलकर नीचे गिराते हैं। ये कोई हिलेगा नहीं। विरोध करने की हिम्मत है? किसका इंतजार कर रहे हो? एक साथ हमला करो। जल्दी करो। श्योक्स्यू, अब तुम अपनी मूर्खतापूर्ण पसंद के लिए कीमत चुकाओगी। मैडम चलो चले। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि चीजें नीचे रख दो, वरना मैं सुनिश्चित करूँगा कि तुम बिना दफन के मर जाओ। जो मरेगा बिना दफन के वह तुम हो, उसे मेरे लिए खत्म कर दो। दफा हो जाओ।
उसके टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे लिए। ये फेंग, श्योक्स्यू, अच्छी तरह देखो जिस आदमी को तुमने चुना, जो खुद पर विनाश ला रहा है। कौन उसे छूने की हिम्मत करता है? मैं देखना चाहूंगा कौन उसे छूने की हिम्मत। राजकुमारी, राजकुमारी। राजकुमारी, यह आदमी राष्ट्रीय खजाना राजा का भेष बदल रहा है। हम उसे गिरफ्तार करने ही वाले थे। मूर्ख, वही असली राष्ट्रीय खजाना राजा है और यह आदमी ढोंगी है। यह नहीं हो सकता। भागने का कोई रास्ता नहीं। सभी साथियों को गिरफ्तार करो मेरे लिए इस ढोंगी के। ये फेंग राष्ट्रीय खजाना राजा के रूप में अपना नाम छिपाया, अनगिनत मौत के करीब से गुजरा। ग्रेट शिया के लिए राष्ट्रीय खजाने वापस लाने के लिए वह एक अद्वितीय राष्ट्रीय विद्वान होने के योग्य है, जिसकी उपलब्धियां युगों तक चमकती हैं। असंभव, ये फेंग ही राष्ट्रीय खजाना राजा है। क्या मैंने सचमुच गलत चुनाव किया? सब खत्म। वो सचमुच राष्ट्रीय खजाना राजा है। हमने पहले उसे इतना अपमानित किया। हम निश्चित रूप से अब मरेंगे। ये फेंग, मुझे पता था तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। अभी भी उसे ये फेंग कह रही हो? पति नहीं, ये फेंग। तुमने साफ तौर पर 7 साल तक कचरा इकट्ठा किया। तुम साफ तौर पर इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? किसी काम का नहीं बेवकूफ। राष्ट्रीय खजाना राजा के रूप में तुमने तो अनदेखा कर दिया मेरे 7 साल के मौन समर्पण को। नहीं, तुम कैसे देख सकते थे मेरी उपलब्धियों को? जीवन और मृत्यु से गुजरना, अपमान सहना। ये फेंग, पता चला कि इन 7 सालों में तुम गुमनाम नहीं थे और कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि देश की निष्ठापूर्वक सेवा की और बड़ा योगदान दिया। मुझे पता था, मैंने गलत इंसान नहीं चुना। श्योक्स्यू, यह सम्मान जो के लिए था, लेकिन अब यह तुम्हारा है। ये फेंग, तुम मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है कि मैंने गलत चुनाव किया। मूल रूप से यह सर्वोच्च गौरव सब मेरा था। बस एक गलत कदम उठाने के कारण यह मेरी बहन ने छीन लिया। ऐसा नहीं है कि जू शियाओक्सुए ने इसे चुराया। यह तुम जिसने इसे अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। नहीं जीजा जी, नहीं, बहन के पति। कभी सोचा नहीं था कि तुम सचमुच राष्ट्रीय खजाना राजा हो। ये युवा मास्टर सन नहीं, ये सनशिन तुम्हारे मुकाबले, वो तुम्हारे जूते उठाने के भी लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम दफा हो जाओ। अच्छे दामाद, अगर तुमने बस इतना कहा होता कि तुम अपनी पहचान छिपा रहे थे तो सब ठीक हो जाता। पहले ये सब एक गलतफहमी थी। अब जब तुम शियाओक्सुए के साथ हो, हम अभी भी एक परिवार हैं। हाँ, परिवार, सचमुच परिवार। तब जब जुवान ने सगाई तोड़ दी थी, तुमने क्यों नहीं सोचा कि हम एक परिवार हैं? जब सनशिन ने बार बार मेरा अपमान किया, तुमने क्यों नहीं सोचा कि हम एक परिवार हैं? जब उस ढोंगी ने मेरी जान लेने की कोशिश की, तुमने क्यों नहीं सोचा कि हम एक परिवार हैं? परिवार, तुम लायक नहीं हो। ये फेंग, मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच गलत थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? चलो अतीत में वापस चलते हैं। ठीक है। बिल्कुल। जब तक तुम जमीन पर गिरा वापस कप में डाल दो, तब हम अपने पुराने रिश्ते को फिर से शुरू कर सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। बिखरा हुआ पानी वापस इकट्ठा नहीं किया जा सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कभी पछतावा मत करना। तुमने कहा था कि तुम तभी पछताओगी जब सूरज पश्चिम से उगेगा और समुद्र का पानी पीछे बहेगा। क्या ये सब तुम्हारे अपने चुनाव नहीं है? तुमने राष्ट्रीय खजाना राजा को अस्वीकार करना चुना, लेकिन एक धोखेबाज से मूर्ख बन गई। तुम दाशिया की सबसे मूर्ख महिला होगी। बस बहुत हुआ। आज का राष्ट्रीय खजाना सम्मेलन राष्ट्रीय खजाना राजा का मंच है। इन सभी अप्रासंगिक लोगों को हटा दो। ये फेंग, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। शियाओक्सुए,
अब से हर दिन मैं तुम्हें जीने दूंगा एक सपनों जैसा जीवन। मैंने कहा था मैं तुम्हारे सिर पर ताज रखूंगा और पूरी दुनिया को तुम्हारे लिए नचाऊंगा।